तो मेरे किसी बात पे आप भरोसा करना या ना करना, लेकिन एक बात पे आप जरूर विश्वास करना, ऊपर वाला हम सबके जीवन में एक मौका देता है अपने जीवन को बदलने का। एक मौका हम सबको मिलता है अपने जीवन को बदलने का, और कुछ लोग उस मौके को पहचान जाते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और वो लोग अपने जीवन को बदल लेते हैं। और कुछ लोग हाथ में आए हुए मौके को भी नजरअंदाज करते हैं, लापरवाह करते हैं, बहाना करते हैं, जीवन भर नाकामयाब बने फिरे रहते हैं और ऊपर वाले से शिकायत करते हैं कि ऊपर वाले ने मेरे को कोई मौका नहीं दिया। लेकिन मौका सबको मिलता है, मौका सबको मिलता है। और आपके जीवन में कौन सा मौका मिला है या मिलने वाला है मुझे नहीं पता। हेलो, लेकिन ये जो आरसीएम है ना, ये जो 3 लेटर है आरसीएम, क्या है? क्या है? एक बार सारे लोग क्या है? आरसीएम। ये हम सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, एक मौका है। और इस आरसीएम को समझ गए तो ये काम का होगा, समझ गए तो काम का होगा, और नहीं समझे तो बिना काम का होगा। हेलो, एक बंदर के सामने आप 1 दर्जन केला और 500 रुपए का नोट रख दोगे, क्या उठाएगा वो? हेलो, और इंसान के सामने रख दोगे तो अरे दोनों उठाएगा वो। समझ गए तो काम का, और नहीं समझे तो बिना काम का। समझ गए तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझे तो सब कुछ। तो समझने को तैयार है? और सॉरी टू से हम आपको समझाने नहीं आए, ये समझाने वाला काम हम लेते भी नहीं है। हेलो, हम लोग बातचीत करेंगे, तो हम लोग बातचीत करेंगे, निर्णय आपको लेना है, जिंदगी आपकी है, निर्णय आपको लेना है। हेलो, उस बातचीत के आधार पे आपको डिसीजन लेना है कि आरसीएम अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। तो बातचीत के लिए तैयार है सबको? और देखिए, हम लोग कामयाबी की बातचीत करेंगे। कामयाबी की बातचीत कभी भी दुखी राम मन के नहीं होता है। हेलो, कभी भी कामयाबी की बातचीत टूटा राम, फूटा राम, दुखी राम मन के नहीं होता है। कामयाबी के लिए सुखी राम बनना पड़ता है। जानते हैं सुखी राम को? चलिए परिचय करवा देते हैं। इस हॉल में जो बोले वो सुखी राम, हेलो, और जो ना बोले वो दुखी राम। हेलो, देखो फोटो खींचने में मत रहो, बंद करो कैमरा, इसको बात को समझो सब कोई, है ना? बात समझ में आना चाहिए। जो मुस्कुराए वो सुखी राम, और जो ना मुस्कुराए दुखी राम। जो ताली बजाए सुखी राम, और जो ना बजाए दुखी राम। हेलो, तो इस मीटिंग की शर्त है थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। टेंशन में रहोगे तो मैं भी टेंशन में आ जाऊंगा। हेलो, ना आपको सुनने में मजा आएगा ना मुझे बोलने में मजा आएगा। हेलो, तो मुस्कुरा सकते हैं, थोड़ा यस नो में बातचीत हो सकती है, ताली वाली बजा सकते हैं। तो एक बार सुखी राम वाला हो जाए। ये था जबरदस्ती वाला, हम बोले तो धप्पड़ धप्पड़ बजा। एक बार जबरदस्त हो जाए, जबरदस्त हो जाए। और एक लाइन को बहुत अच्छे से समझ लिए सब कोई कि आरसीएम की मीटिंग में तालियां बजाने से जिनके हाथ लाल होते हैं उन्हीं के जेब में आरसीएम के माल होते हैं। अगर आज की मीटिंग में ताली बजाने से हाथ लाल हो गया तो समझ जाइए पूरा माल आने वाला है, और नहीं हुआ तो जय आरसीएम। हेलो, तो बात के लिए तैयार है? तो देखिए, आरसीएम में समझना क्या है? समझना यह है कि आरसीएम है क्या, इसको करना क्यों है, और इसको किया कैसे जाता है। ये तीनों बातों को प्रॉपर समझना पड़ेगा। आप केवल क्या आरसीएम समझ गए कि आरसीएम है क्या, कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों समझ गए, कामयाबी और आसान हो जाएगी। और कैसे समझ लिए, तरीका समझ लिए तो कामयाबी बिल्कुल आपके पास चली जाएगी। हेलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरसीएम की। आरसीएम है क्या,
आरसीएम क्या है? एक बदलाव है। क्या है? एक बदलाव है। जैसे इस दुनिया में हर चीजों में बदलाव होता है। हेलो, कोई भी चीजें हैं, आप हर चीजों को बदलते हुए देखेंगे। यस और नो? मानव जीवन की जो शुरुआत ही है ना, ये बदलाव से हुई है। मानव जीवन की शुरुआत ही बदलाव से हुई है और दुनिया में हर चीजें बदली है। हमारा खान पान का तरीका बदल रहा है, हमारा पहनावा का तरीका बदल रहा है, हमारे हेयर स्टाइल बदल रहे हैं। हेलो, हमारा घर के सामान बदल रहे हैं। और कहा जाता है कि जो चीजें समय से नहीं बदलती है, जो इंसान समय से नहीं बदलता है, वो बहुत पीछे रह जाता है। और जो चीजें समय से नहीं बदलती है, वो मार्केट से बाहर चली जाती है। हेलो, बदलाव का एक उदाहरण है। आज से 20-30 साल पहले जब कोई पति पत्नी चलते थे ना, तो उनके चलने के तरीके में एक अंतर होता था। पति आगे आगे चलता था और पत्नी 20-30 कदम पीछे पीछे चलती थी। पति कभी मुड़ के नहीं देखता था कि पत्नी पीछे से आ रही है नहीं आ रही है। वो पायल की आवाज से समझ जाता था कि पत्नी पीछे से आ रही है। समय बदला, बदलाव हर चीजों में हुआ और आज उनके चलने के तरीके में भी बदलाव आ गया। अब पत्नी आगे आगे चलती है, देखना आप, और पति 10 कदम पीछे पीछे चलता है। और पत्नी भी मुड़ के नहीं देखती है कि पति पीछे से आ रहा नहीं आ रहा है। पति के गोद में जब बच्चा रोता है ना, तो पत्नी समझ जाती है कि पति पीछे से आ रहा है। ये क्या है? बदलाव है। पहले किसी लड़की की शादी होनी होती थी तो उसके अंदर एक टेंशन होता था, एक डर होता था, एक खौफ होता था कि सास कैसी मिलेगी। हेलो, क्या डर होता था? कि सास कैसी मिलेगी। और अब किसी बेटे की किसी महिला के बेटे की शादी होनी होती है, अब उसके अंदर डर है, उसके अंदर खौफ है, टेंशन है कि बहू कैसी मिलेगी। हेलो, तो ये क्या है? बदलाव है। और बदलाव के बहुत सारे उदाहरण हैं। यस और नो? पहले ट्रकों के पीछे लिखा जाता था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसमें भी बदलाव हुआ, बुरी नजर वाले तू जहर खा ले। हेलो, कोई बोले तुझे खुदा बचा ले, तो ये भी क्या है? बदलाव है। तो बदलाव, आरसीएम भी क्या है? एक बदलाव है। और दुनिया में हर बदलाव का विरोध हुआ। विरोध बिजली का भी हुआ। यस और नो? विरोध बिजली का भी हुआ, विरोध गैस सिलेंडर का भी हुआ, विरोध कंप्यूटर का भी हुआ। ना रोकने से बिजली रुकी, ना रोकने से गैस सिलेंडर रुका, ना रोकने से कंप्यूटर रुका। आरसीएम रुक जाएगा क्या? आरसीएम रुक जाएगा? चलेगा। ये किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि एक बदलाव है। और ये बदलाव क्या है? ये हमारे खरीद करने के तरीके में बदलाव है। हम सबको जो खरीद करते हैं, प्लान दिखाया गया होगा कि हम जो खरीद करते हैं वो हम ट्रेडिशनल सिस्टम से करते हैं। हम ग्राहक होते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, कंपनी 50 का सामान हमारे तक आते आते 100 का होता है। खर्चा हमारा होता है, बिजनेस किसी और का होता है। और यहाँ पे हम केवल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, हम केवल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया कि यहाँ पर हम खरीदारी के साथ साथ हम 400 से ज्यादा प्रोडक्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं। हेलो, यहाँ पे हम सबको मालिक बनने का मौका, पहले दर्जा ग्राहक का मिल रहा था, पहले दर्जा कस्टमर का मिल रहा था, यहाँ पे दर्जा मालिक का मिल रहा है। बनना चाहते हैं मालिक? तो ये मौका हम सबको मिला आरसीएम के रूप में। और 23 साल हो गए इस सिस्टम के। कंपनी 23वीं एनिवर्सरी मनाई पिछले साल। और इन 23 सालों में आरसीएम के बहुत बड़े बड़े परिणाम देखने को मिले। साधारण से साधारण लोग अपनी जिंदगी को बदले हैं, पढ़े लिखे लोग भी बदले हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी बदले हैं, मजदूर करने वाला व्यक्ति भी टेक्निकल अचीवर बना है, चूरी बेचने वाली महिला भी टेक्निकल अचीवर बनी, संकट पटेल साइकिल मिस्त्री टेक्निकल अचीवर, परमेश्वर दयालदास यूपी खोड़जा के राज मिस्त्री टेक्निकल अचीवर, दूध बेचने वाले आत्माराम जी, रामेश्वर सिंह जी रूबी अचीवर। हेलो, ऐसे लोग इस सिस्टम से कामयाब बने। और ऐसे लोग भी इस सिस्टम से कामयाब बने जिनके दोनों हाथ नहीं थे, और ऐसे लोग भी कामयाब बने जिसके पैर नहीं थे, और ऐसे लोग भी कामयाब बने जो दोनों आंखों से देख नहीं सकते। मेरा आपसे सवाल है कि जब इस सिस्टम से बिना पढ़ा लिखा लोग अगर टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं,
चूड़ी बेचने वाली महिला कामयाब बन सकती है, दूध बेचने वाला कर सकता है, राजमिस्त्री कर सकता है, बिना हाथ वाला कर सकता है, बिना पैर वाला कर सकता है, बिना आंख वाला कर सकता है। तो यहाँ तो सब हम लोग हाथ पैर और आंख वाले हैं। हेलो, बदतर हाल वाले कामयाब बन गए, बेहतर हाल वाले, उनसे तो बेहतर हो आप, या सुनो, तो ये बेहतर वाले क्यों नहीं हो सकते? तो इन 23 सालों में आरसम के बहुत सारे बड़े बड़े परिणाम देखने को मिले। इन 23 सालों में आरसम एक बहुत ही मजबूत सिस्टम बन चुका है। और इस 23वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में टीसी सर ने कहा कि अब आरसीएम कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है, ये एक नए भारत के निर्माण की नींव है। हेलो, तो एक सोच बनाया गया टीसी सर के तरफ से कि हम इस सिस्टम के माध्यम से नए भारत का निर्माण करेंगे। ये कोई छोटी लाइन नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े अभिनेता और नेता इस बात को नहीं सोच पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, और हमारे टीसी सर अगर ये लाइन बोले हैं तो एक बार बढ़िया वाली ताली बजनी चाहिए टीसी सर। कम से कम इन्होंने इस बात को सोचा। हेलो, और टीसी सर के बारे में पता है कि टीसी सर की जो सोच है, जो उनका कमिटमेंट होता है, वो कोई साधारण कमिटमेंट नहीं होता है। अगर इन 23 सालों को आरसीएम को इतने बड़े मुकाम पे ला सकते हैं तो अगले 23 साल में आरसीएम के माध्यम से नए भारत का निर्माण जरूर होगा। ये मेरा विश्वास है कि अगले 23 साल में और भी कुछ बड़ा होने वाला है। हेलो, तो एक नए भारत के निर्माण का नींव रखा गया है। इस अभियान के बहुत सारे उद्देश्य बनाए गए हैं। उद्देश्य वृक्षारोपण का भी है, ब्लड डोनेशन का भी है, एनवायरनमेंट को लेके बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन 3 उद्देश्यों को प्रमुखता से लिया गया है। पहला उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। हेलो, देखिए, जब मैंने नए भारत के निर्माण की बात जब सुनी, सोची, जब मैंने स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण के बारे में सुना, तो पहले मेरे को ये बात साधारण लगती थी, लेकिन जब मैं इसकी गहराई में गया ना, तो मेरा खून खौल उठा और लगा, ये एहसास हुआ कि नहीं, वाकई में हमारे देश को स्वास्थ्य रक्षा की जरूरत है, हमारे देश को स्वावलंबन की जरूरत है, महिला सशक्तिकरण की जरूरत है। हेलो, बात अगर हम लोग स्वास्थ्य रक्षा की करें, मैं बहुत ज्यादा नहीं, छोटे छोटे बात रखूंगा। बात अगर स्वास्थ्य रक्षा की करें तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझे कि जीवन का जो पहला सुख है ना, वो क्या है? स्वस्थ शरीर है। क्या है? क्या है? स्वस्थ शरीर है। आप थोड़ा इधर आ जाओ ना, इधर चेयर लगा के, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी देखते हैं, इधर आ जाइए, कंफर्टेबल रहेगा। अगर आपके सामने खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें रहे, बढ़िया खाना रहे, पहनने को अच्छा रहे, घूमने के लिए कार रहे, घर अच्छा रहे, है ना, सब कुछ अच्छा रहे, और आपका स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, किसी भी चीज का मजा आएगा? जो नहीं बोले उनको आ जाएगा? तो जीवन का पहला जो सुख है ना, वो धन दौलत गहने, है ना, बैंक बैलेंस, खेत जमीन जायदाद नहीं है। जीवन का जो पहला सुख क्या है? वो है स्वस्थ शरीर है। लेकिन आज अगर स्वास्थ्य की स्थिति अगर देखा जाए तो 85% लोग अस्वस्थ जीवन जी रहे हैं। 85 लोग छोटे छोटे समस्याओं से ग्रसित है। कोई गैस से पीड़ित है, कोई, है ना, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के दांत में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी की भूख नहीं लग रही है। हेलो, 85% लोग, 10% लोगों के घरों में गंभीर बीमारी चली गई है। 10% लोगों के घरों में गंभीर बीमारी चली गई है। कोई कैंसर से जूझ रहा है, कोई हार्ट के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई टीबी से, कोई थायराइड से, कोई डायबिटीज से, और 5% लोग ही स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो इन बीमारियों का, है ना, और ये कुछ डाटा है, हर 1.5 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। और अब तो बहुत कम समय में लोग 33 साल में हार्ट अटैक से जा रहे हैं। और अभी ऐसा सुनने को है कि मात्र 23 साल का लड़का हार्ट अटैक से डेथ कर गया। हेलो, तो ये हार्ट अटैक बहुत तेजी से चल रहा है।
कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। भारत में डायबिटीज के 10 करोड़ से ज्यादा मरीज हैं और इन सारी बीमारियों के ऊपर बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। बीमारी है तो पैसा खर्च होगा नहीं होगा। भारत में केवल सिर दर्द की दवाइयों से 9,000 करोड़ का बिजनेस होता है। हेलो, केवल सिर दर्द की गोली से। तो अमीर कौन बनेगा? हेल्थ इंडस्ट्री के ही लोग बनेंगे। यस और नो? तो इन बीमारियों का कारण क्या है? वो है बदलता जीवन शैली है। हमारा जो जीवन शैली है वो क्या है? वो बदल रहा है। हम लोग आराम तलबी जीवन ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब हम लोग सीढ़ी नहीं लिफ्ट को पसंद करते हैं। हेलो, करते नहीं करते? अब हम लोग हैंड पंप को नहीं पसंद करते हैं। अब हम लोग बोरिंग वाला पानी को स्विच दबाए पानी आ जाए। हेलो, अब हम लोग आराम तलबी जीवन ज्यादा जी रहे हैं। तो हमारा जो डाइजेशन क्षमता है ना वो कमजोर होते जा रहा है। हेलो, केमिकल युक्त खान पान हो रहा है। हमारे खान पान में जंक फूड शामिल हो चुके हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है। हर साल सड़क पे नई गाड़ियां आ रही है और फल सब्जी के ऊपर खादों का है ना मतलब बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। खेतों में यूरिया का उपयोग बढ़ रहा है। कीटनाशक बढ़ाए जा रहे हैं। और हम जो खा पी रहे हैं ना, हम जो खा पी रहे हैं उसमें भी क्या चल रहा है? मिलावट चल रहा है। ये बिहार की खबरें हैं। सरसों के तेल में डीजल, सरसों के तेल में डीजल, रंगीन पापड़ में केमिकल, घोड़े की लीद से बन रहे मसालों की फैक्ट्री सील। हेलो, धनिया की जगह अगर घोड़े का लीद खाएंगे तो 100 साल जाएंगे। जो नहीं बोल रहे वो जाएंगे। हेलो, सरसों तेल की जगह डीजल पिएंगे तो 80 साल जिएंगे? 40 में ही चले जाएंगे। तो एक ऊपर वाले का मैसेज है आपके लिए, सुनना पसंद करेंगे? देखिए, ऊपर वाला बोलता है कि जब जब इस धरती पे पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं इस धरती पे किसी न किसी रूप में अवश्य अवतार लेता रहूंगा। हेलो, भगवान क्या बोलते हैं कि जब जब इस धरती पे अधर्म और पाप बढ़ेगा तो हम उसका विनाश करने किसी न किसी रूप में अवतार लेता रहूंगा। और मुझे नहीं पता कि इस युग में भगवान किस रूप में है, लेकिन ये जो आरसिम है ना, ये भगवान से कम नहीं है। भगवान से कम नहीं है। आरसिम आपके स्वास्थ्य के लिए, देखिए अब आरसिम आपके स्वास्थ्य के लिए क्या करती है? आरसिम आपको स्वास्थ्य को बढ़िया बनाने के लिए, सफाकत जी इसको बंद कर। आरसिम आपके हेल्थ के लिए क्या क्या करती है? तो आरसिम देखिए आपके हेल्थ को बढ़िया करने के लिए आरसिम आपको सुबह उठा के योगा नहीं करवा सकती। करवा सकती है क्या? ये आरसिम के हाथ में है कि टीसी सर आपको सुबह फोन करेंगे उठिए योगा करिए? हेलो, ये आरसिम के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। आरसिम सड़क से जो है ना मोटरसाइकिल कार चलने से नहीं रोक सकती है। आरसिम खेतों में यूरिया खाद है ना का उपयोग होने से नहीं रोक सकती है। ये आरसिम के हाथ में नहीं है। हेलो, आरसिम आपके खान पान को नहीं बदल सकती है, लेकिन आरसिम के हाथ में क्या है? आरसिम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। और इसी प्रोडक्ट की श्रृंखला में एक शानदार प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड ऑयल, जिसके बारे में हम लोग सबको जानते होंगे कि ये एक 3 तरह के जो ट्रांसफैट होते हैं, सफा, पुफा, मुफा, उसका सही बैलेंस है। हेलो, इसमें टोकोफ्रोल है, ट्रोकोटेनॉल है, ओरिजिनॉल है, फिजिकल प्रोसेस से रिफाइन है और भी बहुत सारे गुण हैं जिसके कारण ये आपको बहुत सारे रोगों से बचाता है। राइट? अच्छा, कंपनी का मकसद अगर पैसा कमाना होता, ध्यान दीजिएगा, कंपनी का मकसद अगर पैसा कमाना होता तो कंपनी सरसों का तेल भी ला सकती थी, ला सकती थी ना? और सरसों का तेल खिलाने के लिए, खाने के लिए किसी को समझाने की जरूरत थी? इसके लिए जरूरत पड़ती है। या सुनो, इसमें सफा भी है, इसमें पुफा भी है, इसमें फूफा भी है, इसमें चाचा भी है, इसमें मौसा भी है, समझाना पड़ता है ना। अगर सरसों का तेल होता तो समझाना नहीं पड़ता, धड़ल्ले से बिकता।
बिजनेस आपका भी होता, हमारा भी होता, कंपनी का भी खूब होता, लेकिन कंपनी को पता है सरसों का तेल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आरसी में तेल रहेगा तो हेल्थ गार्ड ऑयल ही रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। हेलो, एक बार इस तेल के लिए तालियां बजाओ। कितने लोगों के घर में तेल इस्तेमाल होता है, कितने लोगों के घर में? मजा आ रहा है सबको? एक बार तेल के लिए बढ़िया ताली। और इसी श्रृंखला में एक शानदार प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, जो आपको कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचा लेता है। ये आपको कोलेस्ट्रॉल से, है ना, निजात दिला सकता है। ये इंसुलिन सिस्टम अच्छा करता है, गैस एसिडिटी को दूर करता है, ये है ना मसल्स को, है ना, अच्छा रखता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है, तनाव रोधक है, नींद नहीं आती है तो नींद लाने में सहायक है। बहुत सारे गुण हैं और यहाँ पे बहुत लोग खाते भी होंगे। कितने लोग खाते हैं? यस, थैंक यू। लेकिन जो खाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप इसको रेगुलर खाएं। कभी कभी खाने से ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। हेलो, आज खाएं और 4 दिन के बाद खाएं, तो ऐसे काम नहीं करेगा। आप इसको रेगुलर रूप से खाएं। और ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को चमत्कारिक परिणाम दिला रहा है। कोई गैस की दवा, किसी के गैस की दवा बंद करवा दिया ये गामा ओरिजिनल, किसी की डायबिटीज की दवा बंद करवा दिया ये गामा ओरिजिनल। हेलो, और ये कैंसर से भी बचा लिया किसी को। हेलो, तो कोई साधारण प्रोडक्ट नहीं, मिरेकल प्रोडक्ट है, चमत्कारिक है। एक बार तालियां गामा ओरिजिनल के लिए। ये न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है। बहुत बार समझाया गया होगा कि ये न्यूट्रीचार्ज खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? मेरे शब्दों में समझ ले आप कोई मोटरसाइकिल चलाते हैं, चलाने से पहले पेट्रोल डालते या नहीं डालते? जो नहीं बोले वो नहीं डालते क्या? अरे थोड़ा, तो एक मोटरसाइकिल को चलाने के लिए भी पेट्रोल डालना पड़ता है। तो क्या लगता है कि ये शरीर को चलाने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? अगर एक मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो इस शरीर को चलाने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? जवाब मांग रहे हैं आप? चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये जो शरीर है, ये गोलगप्पा खाने से चलता है? चाउमीन से चलता है? मोमो से चल जाता होगा? खाएंगे मोमो, बनेंगे चोमो। हेलो, ये शरीर गोलगप्पे से, चाट से, चाउमीन से, मोमो से नहीं चलता है। इस शरीर को विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर चलाते हैं। हेलो, और आपके शरीर को जितना विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर ये सब चाहिए, उतना लेने के लिए WHO कहता है आधा किलो फल खाना पड़ेगा, आधा किलो हरी सब्जी लेनी होगी, इतना खाना होगा। लाना कहां से होगा ये WHO नहीं बताता है। हेलो, तो हम लोग न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से हम लोग अपने शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। राइट? कितने लोग न्यूट्रीचार्ज खाते हैं? एक बार न्यूट्रीचार्ज, एक बार बोले हम सबका चार्ज, न्यूट्रीचार्ज, सबका चार्ज, न्यूट्रीचार्ज। थैंक यू, एक बार तालियां न्यूट्रीचार्ज। और ये न्यूट्रीचार्ज के ऐसे 23 प्रोडक्ट है, लेकिन ये 4 बेस प्रोडक्ट है। ये पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन, ये बहुत जरूरी है, ये आपके बहुत जरूरत का चीज है। महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, इसमें 50 तरह के पोषक तत्व है। ये महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद है और ये प्रोटीन है, ये पुरुष महिला दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों के शारीरिक और दिमागी विकास के लिए ये न्यूट्रीचार्ज किड्स है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं 2 से 13 साल के, तो आप इनको किड्स का सेवन जरूर कराएं। तो आप इन प्रोडक्ट का सेवन जरूर करें। और ये सारे प्रोडक्ट है, गुड डॉट के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, ये आयुर्वेद के प्रोडक्ट है, ये मॉर्निंग इवनिंग पेस्ट है आपका, बहुत शानदार है। भारत में पहली बार रात्रि, हेलो, भारत में पहली बार नाइट के लिए एक अलग पेस्ट बनाएंगे। देखिए, हम लोग ब्रश सब कोई करते हैं, जो नहीं बोले नहीं करते हैं, लेकिन ब्रश हम लोग सुबह में ही करते हूँ। रात में जनरली ब्रश हम लोग नहीं करते, लेकिन सुबह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रात में ब्रश करना, क्योंकि रात में हम लोग खा के तो सो जाते हैं, लेकिन हमारे जो दांत के जो जर्म्स होते हैं ना, वो आपके दांत से चिपके हुए खानों को खाते हैं, उसमें आपके मसूड़े कमजोर होते हैं
और दांत की कई सारी बीमारियां होती है। तो आप अगर एक आदत अपना ले कि मॉर्निंग में ये हरे वाले से और रात में खाने के बाद वो रेड वाले से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। हेलो, इसमें आपके मसूड़ों की मजबूती के लिए देखिए, मार्केट में जो पेस्ट बेचा जाता है ना, वो दांत चमकाने के नाम पे बेचा जाता है कि आपके दांत करीना कपूर की तरह हो जाएंगे, चमकीले। हेलो, तो दांतों के चमकने से दांतों की मजबूती तय नहीं होती है। दांतों की मजबूती मसूड़ों के मजबूती से तय होती है। और इसमें आपके मसूड़ों के लिए करकरा है, अखरोट का छाल है, फिटकरी है। हेलो, अगर दांतों में थोड़ी समस्या और है तो इसका एक मंजन आता है, उस मंजन से थोड़ा सा मसूड़े पे मसाज करें, आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत सारी समस्याएं ठीक हो सकती है। दांतों की और भी ज्यादा समस्या है दांतों में, मसूड़ों में, तो ये मेरा थोड़ा नुस्खा है। सोने से पहले आप रात में 2 लौंग जो है ना आप रख के सो लें, आपको बहुत सारा आराम मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। और भी ज्यादा समस्या है तो डॉक्टर से संपर्क कर लें। हेलो, यस, तो जितना कर सकते हैं आप खुद से कर ले, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और ये सब प्रोडक्ट का मैं फैन हूँ, जैसे ये ग्रीन टी कावा है ना, ये इंटीमेट वॉश है पुरुषों के लिए। हम लोग जैसे नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, फेस में हम लोग फेस वॉश लगाते हैं, बालों में शैम्पू लगाते हैं, बॉडी में साबुन। लेकिन हमारा जो इंटीमेट एरिया होता है, जो हमारा कमर और जांघों के जो बीच का इंटीमेट एरिया होता है, वहां पे भी हम लोग साबुन का उपयोग करते हैं। और बॉडी में जैसे हम लोग फेस वॉश, शैम्पू, तो हर बॉडी का जो पीएच वैल्यू होता है और उसी पीएच वैल्यू के हिसाब से हम लोगों को शरीर पे कोई भी सामान इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम इंटीमेट एरिया में साबुन लगाएंगे तो क्या होगा, वहां पे खुजली होगा। हेलो, खुजली होगा और भी है ना, इन्फेक्शन होगा, ठीक है, काफी सारी समस्याएं होगी। और जैसे जैसे गर्मी आती है ये समस्याएं और भी बढ़ते जाती है। तो अगर आप इंटीमेट का इस्तेमाल करना शुरू कर लें तो है ना उस समस्या से निजात पाएंगे। और ये महिलाओं के लिए भी है, थोड़ा सा शर्म लिहाज की वजह से लोग इनका यूज करने से बचते हैं, लेकिन है ना ये शर्म से काम नहीं चलेगा, ये हमारे हेल्थ का विषय है। तो इन कामों को है ना मतलब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होके करना है। यस, तुलसी ड्रॉप है, ये आप हर मौसम में आप इसका सेवन करके स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये सब मिलके आपको, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो 3 दिन कम से कम मीटिंग हो जाएगी। तो ये सारे प्रोडक्ट मिलके आपको स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। एक बार आरसिम के प्रोडक्ट के लिए तालियां। और इसी तरह से इसके और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं। बात अगर स्वावलंबन की करें, बात महिला सशक्तिकरण की करें, तो महिला सशक्तिकरण, जैसे अभी बहुत अच्छे एक महिला साथी थी, वो बताई कि आरसिम महिलाओं के जीवन को कैसे बदल सकता है। देखिए, भारतीय महिलाएं क्या होता है ना कि एक महिला के लिए घर का काम करते हुए कोई नौकरी, बिजनेस, व्यापार करना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। या सुनो, अगर वो करियर के ऊपर फोकस करे तो उसका परिवार खराब हो जाता है। देखना, कोई महिला अगर वो घर के काम के साथ नौकरी करने जाती है ना, तो उसका परिवार डिस्टर्ब होने लगता है। हेलो, ना उनके बच्चे है ना ठीक से रहते हैं, ना परिवार ठीक से रहता है, कई प्रकार की चुनौतियां होती है। और वो घर पे फोकस करे तो करियर खराब होता है। भारतीय महिलाएं जो होती है ना, वो परिवार के ऊपर ज्यादा फोकस करती है और वो अपने करियर की कुर्बानी दे देती है और जीवन भर पैसे के लिए दूसरे के ऊपर मुहताज रहती है। हेलो, उनका अपना कोई इनकम सोर्स नहीं होता है। लेकिन आरसीएम महिलाओं को मौका देता है कि आप अपना घर का काम करते हुए, जिस समय में आप छाछ दही की चर्चा करते थे, सॉरी सास बहू की, हेलो, उस समय को आप इस सिस्टम में लगा करके आप अपना एक इनकम का सोर्स तैयार कर सकते हैं, अपना पहचान बना सकते हैं। जैसे जो यहाँ पे जो महिला साथी थी, एक बार तालियां उनके लिए। आज वो इनकम का किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, उनके घर में खुद एक इनकम का सोर्स होगा। या सुनो, ये और भी महिलाएं कर सकती है। और बात स्वावलंबन की करें तो ये भी हम सबके लिए जरूरी है। आज पैसे बहुत सारे
समस्याओं का जड़ है, यस और नो? भाई भाई में विवाद क्यों है? पैसों की वजह से। पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा क्यों है? वो है ना, पैसों की वजह से। तो ये पैसे बहुत सारे विवाद का कारण है। ये आपके जीवन को, है ना, कहते हैं ना कि ये सच है पैसा खुदा नहीं, लेकिन ये भी सच है पैसा खुदा से कम नहीं, यस और नो? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आर्थिक मजबूती बहुत जरूरी है। और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्वास्थ्य रक्षा हो, आपका, है ना, आप स्वस्थ बने, स्वावलंबी बने, महिलाएं सशक्त बने, तो आपको इस अभियान में शामिल होना है। और इस अभियान के दो मुख्य काम है। पहला काम है खुद को स्वस्थ बनाना। पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? खुद को स्वस्थ बनाना। कोई गलत काम है? नो। जो नहीं बोल रहे उनके लिए गलत काम है ये? इससे लाभ होगा हमारा, है ना? तो पहला काम है खुद को स्वस्थ बनाना, ठीक है? और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है? जन जन को स्वस्थ बनाना। हेलो, पहला काम क्या है? खुद को स्वस्थ बनाना। तो इसके लिए आपको आरसीएम के प्रोडक्ट का ईमानदारी से उपयोग करना है। हेलो, ये सोच के नहीं करना है कि हम आरसीएम के मेंबर हैं, ये सोच के नहीं करना है कि सामान फ्री मिलेगा, ये सोच के नहीं करना है कि कमीशन मिलेगा, ये सोच के नहीं करना है कि टारगेट पूरा करना, पीवी पूरा करना है। ये सोच के करना है कि हम इस प्रोडक्ट से हमको स्वस्थ बनना है, एक गर्व के साथ। हेलो, एक गर्व के साथ आपको इस्तेमाल करना है, राइट? और दूसरा काम क्या करना है? जन जन को स्वस्थ बनाना। अगर और लोग भी स्वस्थ होंगे आपके समाज में, जब लोग स्वस्थ होंगे तो आपको रहने में मजा आएगा, नहीं आएगा? अगर देखिए, आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो हॉस्पिटल से आने के बाद जनरली लोग नहाते हैं। हेलो, क्यों नहाते हैं? क्यों नहाते हैं हॉस्पिटल से आने के बाद? क्योंकि आप वहां पर बीमार लोगों के बीच में रह के आते हैं। हेलो, कोई इन्फेक्शन न हो आपको, आपके परिवार को, इसलिए आप नहा लेते हैं, या सुनो? अगर आपका समाज ही हॉस्पिटल बन जाए, समाज में ही रोगी लोग रहने लगे, हेलो, कितना ना हो गया, कितना ना हो। तो यहाँ पे हम सबको और लोगों को भी स्वस्थ बनाने का जिम्मेवारी लेना है, और इसके लिए इस अभियान का प्रचार करना है। क्या करना होगा? प्रचार करना होगा। लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट के गुणों के बारे में अवगत कराना होगा। हेलो, गर्व के साथ, सेवा भावना से, कि आपकी वजह से कोई व्यक्ति बीमार होने से बचेगा। हेलो, आपकी वजह से किसी का खेत बिकने से बचेगा। हेलो, आपकी वजह से क्या होगा? आप जब अभियान का प्रचार करेंगे और आप लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे, ये सब भावना के साथ करना है कि आप लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर रहे हैं, आप लोगों के सपने को साकार करने में मदद करेंगे, महिलाओं को सशक्त बनाने में सहयोग करेंगे, और आप नए भारत के निर्माण में सहयोग करेंगे। इस भावना से आपको अभियान का प्रचार करना है। हेलो, कर सकते हैं? और एक व्यक्ति का जीवन अगर आपकी वजह से बदले तो आपको अच्छा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आपको अच्छा माना जाएगा। 10 व्यक्ति का जीवन अगर आपकी वजह से बदले तो आपको बहुत अच्छा माना जाएगा। 100 व्यक्ति का जीवन अगर आपकी वजह से बदले तो आपको सफल इंसान कहा जाएगा। 1000 व्यक्ति का जीवन आपके वजह से बदले तो आपको एक महान इंसान कहा जाएगा। और 10,000 से ज्यादा लोगों का जीवन अगर आपकी वजह से बदले तो आपको भगवान कहा जाएगा। हेलो, तो लोगों का जीवन बदलना चाहिए, तो इसके लिए अभियान का प्रचार करना होगा। जब आप इस अभियान का प्रचार करेंगे, एक समूह तैयार होगा। इस समूह में सबके घर में आरसीएम के प्रोडक्ट जाएंगे, क्योंकि नमक सबके घर में इस्तेमाल होता है, साबुन सबके घर में इस्तेमाल होता है, या सुनो, चाय लगभग सब कोई पी रहे, तेल सब कोई खा रहे हैं। और बाजार से अच्छा खाने का सामान मिले, बाजार से अच्छा खाने का तेल मिले, बाजार से अच्छे मसाले मिले, बाजार से अच्छा पेस्ट मिले, लोग लेंगे या नहीं लेंगे? अरे, लोग गलत चीजों से नहीं बचे, लोग कोल्ड ड्रिंक जैसे नुकसान देने वाले चीजों से नहीं बचे। पता है ना कोल्ड ड्रिंक नुकसान देता है, पता है ना सबको?
गटके कि नहीं गटके? गटके ना। और आज व्यवस्था हो जाए तो हेलो, गटकेंगे नहीं गटकेंगे? तो नुकसान देने वाले चीजों से भी आप नहीं बच पाए, तो फायदा देने वाले न्यूट्री चार्ज से लोग बचेंगे क्या? हेल्थ गार्ड से बचेंगे लोग? नहीं बचेंगे। तो यहाँ पे सब कोई खरीदी करेंगे तो क्या होगा? एक टर्नओवर बनेगा, इस टर्नओवर के बदले पैसा सबको जाएगा, और जैसे जैसे ये टर्नओवर बनेगा आपके नाम के साथ एक अचीवमेंट आते जाएगा, पैसा भी आएगा और एक पहचान भी बनेगा। हेलो, नाम के आगे बिगिनर लगेगा, नाम के आगे स्टार्टर लगेगा, नाम के आगे ओपनर लगेगा, हेलो, नाम के आगे स्टार लगेगा, हेलो, नाम के आगे रॉयल्टी लगेगा, नाम के आगे टेक्निकल लगेगा। चाहते हैं? अब देखिए यहाँ पे जो भी रॉयल्टी टेक्निकल थे, अभी अपने नाम के साथ अपने लेवल से जाने जाते हैं, हेलो। तो अब इनके साथ क्या एक पहचान है। जैसे जैसे सिस्टम में आगे बढ़ेंगे आप इस सिस्टम के एक बहुत ही शानदार लेवल रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। और ये रॉयल्टी कोई साधारण शब्द नहीं है, इसका मतलब ही होता है काम करोगे एक बार पैसा आएगा बार बार। एक बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर भी अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता, एक बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर अपने बेटे को बढ़िया इंजीनियर नहीं बना सकता, एक बढ़िया से बढ़िया अपने बेटे को भी बढ़िया से बढ़िया अभिनेता भी अपने बेटे को बढ़िया अभिनेता नहीं बना सकता है, हेलो। लेकिन यहाँ पर एक रॉयल्टी अचीवर का बेटा रॉयल्टी अचीवर ही बनेगा, इस बात की पूरी गारंटी है, हेलो। जब आप रॉयल्टी अचीवर बनते हैं तो आपके घर में 30 से 40 हजार का एक्स्ट्रा इनकम जाएगा, हेलो। 30 से 40 हजार का एक्स्ट्रा इनकम जाएगा। अगर आप पहले से कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, कोई भी धंधा उद्योग करते हैं, पहले से आपके घर में 40-50 हजार जा रहा है और आरसीएम से 30-40 हजार जाने लगेगा तो मजा आएगा नहीं आएगा? खर्च और अच्छे से चलेंगे। साथ में क्या होगा? आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आप कोई दूसरा काम करेंगे, हो सकता है वो काम बंद हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये इनकम बंद नहीं होगा, टाइम फ्रीडम होगा, मर्जी के मालिक, यहाँ पे रिकॉग्निशन भी होगा और यहाँ से सफलता की जर्नी शुरुआत होती है। इस रॉयल्टी का तुलना कोई अदर इनकम के सोर्स से थोड़ा सा करते हैं। देखो आप कोई भी काम करते हैं तो क्या होगा? वहां पे लिमिटेड इनकम आएगा। कोई भी नौकरी बिजनेस खेती कर लेंगे तो क्या होगा? लिमिटेड इनकम होगा, हेलो। लेकिन आरसीएम का जो इनकम है वो क्या है? अनलिमिटेड है। यहाँ पे आप केवल 30-40 हजार तक नहीं है, ये 60 भी होगा, 70 भी होगा, लाख भी होगा, 2 लाख भी होगा, 5 लाख भी होगा, 10 लाख भी होगा, 50 भी होगा, करोड़, ये है ना, कोई लिमिट नहीं है इसकी, हेलो। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी, यहाँ पे डेली रूटीन वर्क करना पड़ेगा। आप कोई भी काम कर ले, नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, तो काम रोज करना पड़ेगा ना। नौकरी करेंगे तो 10 बजे ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको रूटीन काम करना पड़ेगा, हेलो। यहाँ पे आप टाइम फ्रीडम है, अपनी मर्जी के मालिक है, अपने टाइम के अनुसार करते हैं, इस काम में कोई सिक्योरिटी नहीं है, हेलो। बीमार हो गए पैसा आना बंद, दुर्घटना हो गया पैसा आना बंद, दुनिया से चले गए पैसा आना बंद, हेलो। और हर व्यक्ति को इस सिक्योरिटी की जरूरत है। सबके घर में डबल सिलेंडर जरूर होगा, कुछ हो या ना हो, हेलो, है ना डबल सिलेंडर, क्यों है? सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी है, यहाँ पे कोई रिकॉग्निशन नहीं है। आप नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, कोई मेडल मिलता है क्या? कोई माला मिलता है, कोई ताली मिलती है, कोई सम्मान मिलता है? और यहाँ पर तो सम्मान ही सम्मान है, हेलो। मेडल मिलता है, माला मिलती है, ट्रॉफी मिलती है, तालियां मिलती है, हेलो। जनरेशन सिक्योरिटी है यहाँ पे, जनरेशन सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है। और आरसीएम में क्या है? वो जनरेशन सिक्योरिटी है। और आप दुनिया का कोई भी काम करें, वहां पे क्या आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी? रफ एंड टफ होगा, हेलो। लेकिन आरसीएम के लोगों का देखें आप, पर्सनालिटी देखें आप, हेलो, पर्सनालिटी देखें। आप अपने पत्नी से पूछना कि आपका फेवरेट हीरो कौन सा है, तो बताएगी सलमान खान, शाहरुख खान, हेलो। पत्नी आपकी हीरो कौन? हेलो। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनालिटी है, यस और नो? अरे पत्नी आपकी है तो हीरो भी आप होने चाहिए ना। बच्चे आपके हैं तो बच्चे के हीरो भी आप होने चाहिए, यस और नो?
तो ऐसी पर्सनालिटी बनाओ कि पूछो कि आप किसका फैन हो तो आपका नाम बताए, यस और नो। तो ये आरसी में ही होगा। आर यू रेडी? और जब आप रॉयल्टी पे जाते हैं, कारोबार आगे बढ़ता है, यहाँ से सफलता की शुरुआत होती है। आरसीएम के एक शानदार टेक्निकल पिन पर्ल से आप नवाजे जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपका इनकम और बढ़ जाता है, टाइम फ्रीडम और बढ़ेगा, सिक्योरिटी और मजबूत होगी, रिकॉग्निशन और मजबूत होगा। और जैसे जैसे आप इन पिनों को प्राप्त करते जाएंगे, ये सारी चीजें थोक भाव में मिलेंगी। हेलो, चाहिए? चाहते हैं? और ये सब कुछ सफलता के बड़े बड़े उदाहरण हैं। हम सब की अपलाइन सुरेंद्र वत्स सर, आरसीएम की डायमंड पिन, यूरोप का फोटो है, ये बहुत ही शानदार जीवन जीते हैं। ये एक बार तालियां सुरेंद्र वत्स सर के लिए। राकेश शर्मा है, बहुत ही शानदार जीवन जीते हैं, फिल्मी जिंदगी जीते हैं। हेलो, कुछ महीने पहले मर्सिडीज बेंच खरीदे। मुकेश कोठारी सर को सब कोई जानते हैं, अभी 25 करोड़ का घर बनाए हैं भिलवाड़ा राजस्थान में। 25 करोड़ का घर बनाए हैं, ये आरसीएम से ही संभव है। तो बारी आपकी है। मुकेश कोठारी सर का घर बन जाएगा, उससे काम चलेगा? सुरेंद्र से मर्सिडीज राकेश शर्मा ले लिए, आपको दे देंगे घूमने के लिए। हेलो, तो अब डिसीजन खुद को लेना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी लाइन है कि हम आज जो कुछ भी हैं वो अपने पूर्व में लिए गए फैसलों की वजह से है, और हम लोग कल जो रहेंगे वो आज के लिए गए फैसलों की वजह से रहेंगे। यस, कोई अमीर है अपने फैसलों की वजह से, कोई गरीब है अपने फैसलों की वजह से, कोई रिक्शा चलाता है वो अपने फैसलों की वजह से, और कोई प्लेन उड़ा रहा है वो अपने फैसलों की वजह से। हेलो, कोई विधायक है वो अपने फैसलों की वजह से, कोई मंत्री है वो अपने फैसलों की वजह से, कोई प्रधानमंत्री है वो अपने फैसलों की वजह से। तो हम आज जो कुछ भी हैं वो अपने फैसलों की वजह से, और कल जो रहेंगे वो आज के लिए गए फैसलों की वजह से रहेंगे। डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। और एक बहुत अच्छी सी कहानी है, पहले भी सुने होंगे, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बार बार सुनाता हूं। एक नदी के किनारे एक पेड़ के ऊपर एक नर बंदर और मादा बंदर रहते थे। दोनों रिश्ते में सगे पति पत्नी थे, रजिस्टर्ड बिल्कुल। हेलो, जाड़े का समय था, पेड़ पे बैठ करके वो धूप सेक रहे थे। तभी आकाश में अंधेरा होता है, बिजली चमकती है, और एक आकाशवाणी होती है कि जो भी जीव इस नदी के पानी में 5 सेकंड में उतर जाएगा, अगर वो नर जीव रहेगा तो बहुत सुंदर पुरुष बन जाएगा, और मादा जीव रहेगी तो बहुत सुंदर सी स्त्री बन जाएगी। ये सुनते ही बंदरिया जो है ना छलांग मार दी। हेलो, मादा जाति थी, और मादा जाति जो महिलाएं होती है ना, उनमें सुंदरता के प्रति जागरूक होता है, वो जागरूक होती है, वो ब्यूटी कॉन्शियस होती है। हेलो, वो सुबह भी फेस वॉश करेगी, वो रात में भी फेस वॉश करेगी, यस और नो। वो ब्यूटी कॉन्शियस होती है, वो जागरूक होती है। महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाने के लिए भी तैयार होती हैं। हेलो, और जो पुरुष साथी होते हैं ना, वो घर से झोला लेके निकलते हैं सब्जी खरीदने, और उनका मित्र फोन करता है, कहाँ है, बारात चलना है। हेलो, तो वो झोला लेके ही बाजार चले जाते हैं। हेलो, तो महिला जाती थी, मादा जाती थी, छलांग मार दी, और वो जब पानी में से निकली, उसके शरीर में परिवर्तन होने लग गए, और वो एक सुंदर सा स्त्री का रूप धारण कर ली। बंदर जब उसको बदलते देखा, छलांग वो भी मारा, लेकिन टाइम आउट हो चुका, 5 सेकंड बीत चुका, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गुस्सा आ रहा था, चिड़चिड़ा रहा था। क्यों चिड़चिड़ा रहा था? जोरा खराब हो गया। अब वो गुस्से में पूछता है, तो इस पानी में क्यों कूद गए? देख, हम दोनों का जोरा खराब हो गया, अब हम दोनों पति पत्नी के रूप में साथ में नहीं रह सकते। तू क्या सोच करके कूद गई? तू क्या सोच करके कूद गई? तेरे को आकाशवाणी के ऊपर इतना विश्वास कैसे हुआ? तो उसने जवाब दिया कि देख, जिस तरह से आकाशवाणी के ऊपर तुझे विश्वास नहीं था,
विश्वास मुझे भी नहीं था। हम तो बस ये सोच करके कूद गए कि अगर आकाशवाणी गलत भी हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होगा, जो है वो तो जिंदाबाद। हेलो, जो है वो तो, लेकिन आकाशवाणी सच हो गई तो, हेलो हेलो, सच हो गई तो छलांग मारना तो आप भी चाहते हैं। हेलो, छलांग मारना तो आप भी चाह रहे हैं, लेकिन क्या है, मन में क्या चल रहा है, मेरा नहीं चला तो। हेलो, क्या जोड़ रहे हैं, मेरा नहीं चला कि तो। मेरा नहीं चला तो, चल गया तो। हेलो, पैसा नहीं आया तो, आ गया तो। छलांग मारना चाह रहे हैं, लेकिन दिमाग आपका क्या बोल रहा है, ये जोड़ने वाला काम है। लोगों के पास जाना होगा, लोगों को बताना होगा, समझाना होगा, नमक साबुन की बात करनी होगी, हमसे नहीं होगा। मैं लाचार हूं, मैं बीमार हूं, मैं नहीं समझदार हूं, मेरे से नहीं होगा, पैसा नहीं आया तो, मेरी बात लोग नहीं माने तो। हेलो हेलो, इसको कहते हैं संशयी आत्मा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संशयी आत्मा। संशयी आत्मा, संशयी आत्मा क्या होता है, संशयी आत्मा जो होता है ना, वो हर व्यक्ति, वो हर चीजों के ऊपर शक करता है, वो हर चीजों के ऊपर शक करता है। वो बढ़िया से बढ़िया चीजों में क्या करेगा, नुक्स निकाल लेगा। हेलो, उसको किसी भी चीज के ऊपर विश्वास न होगा, न उसको अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास होगा, न उसको परिवार के ऊपर विश्वास होगा, न उसको बच्चों के ऊपर विश्वास होगा, न उसको अपने मित्र के ऊपर विश्वास होगा, न उसको रिश्तेदार के ऊपर विश्वास होगा, न उसको खुद के ऊपर विश्वास होगा। संशयी आत्मा। हेलो, बढ़िया से बढ़िया चीज आप रख दीजिए, बढ़िया से बढ़िया आरसीएम के प्रोडक्ट निकाल दीजिए, नुक्स निकाल देगा। हेलो, बढ़िया से बढ़िया प्लान समझा दीजिए, नुक्स निकाल देगा। एक व्यक्ति था, संशयी आत्मा वाला एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी जब भी खाना बनाती थी ना, वो नुक्स निकाल देता था। कभी नमक कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, कभी दाल पतली, कभी मसाला ज्यादा। उसकी पत्नी बेचारी दुखी परेशान रहती थी, हमेशा नए विधि का उपयोग करती थी, यूट्यूब देख देख के। हेलो, फिर भी कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देवे वो। एक दिन वो अन्नपूर्णा देवी के आगे हाथ जोड़े कि माता तुम ही कुछ करो। अन्नपूर्णा देवी स्वयं प्रकट हुई, खाना बना दी। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, खाने की खुशबू दूर दूर जा रही थी। वो महिला बहुत खुश हो गई कि आज उसका पति जीवन में पहली बार उसके खाने की तारीफ करेगा। हेलो, ये बात सोच के उसका जो है ना, रोम रोम खड़ा हो गया, चेहरा उसका ग्लो करने, चमकने लगा, और वो शाम का इंतजार करने लगी कि घर उसका पति आएगा, खाना खाएगा, खाने के बाद खूब तारीफ करेगा, जीवन में पहली बार। शाम को उसका पति आया घर पे, खाना परोसा गया, और वो खाना को जम के खाया, चाट के खाया, खा के थाली साफ कर दिया, उंगली चाट के खाया। खाने के बाद बिल्कुल चुप था। महिला सोची कि अब बोलेगा, अब बोलेगा, अब बोलेगा, वो बिल्कुल चुप बैठा था। तो वो कुछ नहीं बोला तो महिला टोक दी, है जी आज खाना कैसा लगा? आदमी बोला, हट, ऐसा खाना बनता है कि आदमी खाए तो उंगली चाटते रह जाए? हेलो, खाना इतना बढ़िया भी नहीं होना चाहिए कि आदमी खाए तो उंगली चाटते रह जाए, थाली चाट के खा जाए। हेलो, संशयी आत्मा क्या था वो? और संशयी आत्मा क्या होता है? संशयी आत्मा विनश्यते है, संशयी आत्मा का विनाश तय है। हेलो, शक करने वाले का विनाश तय है। हेलो, विकास चाहते हैं तो विश्वास करना होगा। चाहते हैं? विकास चाहते हैं? एक बार एंटीना निकाल के डबल वाला एक बार ताली हो जाए। तो आपको विश्वास करना होगा अपने ऊपर। हेलो, विश्वास करना होगा ऊपर वाले के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, खुद के ऊपर। मुझ पर विश्वास है। हेलो, खुद पर भी विश्वास कर लेना तो कमाल धमाल हो सकता है। अरे अपने ऊपर तो विश्वास कर सकते हैं।
हेलो, अपने ऊपर तो विश्वास कर सकते हैं। तो बात अगर हम लोग नेटवर्क की करें, है ना, क्यों डिसीजन लोग नहीं ले पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं नेटवर्क की ताकत को नहीं समझ पाते हैं। और नेटवर्क का पावर क्या है जानते हैं? मुकेश अंबानी को यस जानते हैं? इनका एक है ना, ये रिलायंस है। हेलो, ये रिलायंस है। इनका एक प्रोडक्ट है जियो। हेलो, कैसे इस्तेमाल? अच्छा, ये जियो इस्तेमाल करते हैं, जब ये बैलेंस समाप्त होता है मैसेज भी आता है, फोन भी आता है। क्या बोला जाता है फोन में? कि अगर सेवा का लाभ चाहते हैं तो जल्दी से रिचार्ज करवा लें। ये मैसेज किसका होता है? हेलो, जियो कंपनी किसकी है? रिलायंस किसका है? किसका है? और मुकेश अंबानी कौन है? जियो का मालिक। मुकेश अंबानी कौन है? ये भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है। हेलो, भारतीय अमीर में सबसे ऊपर इसकी सूची है। इनका जो मुंबई में घर है ना, उसका बिजली बिल 75 लाख का है। कितने का? 75 लाख का। 10,000 से ज्यादा कर्मचारी है उसमें। इनकी पत्नी है नीता अंबानी। वो सुबह का जो चाय पीती है ना, वो 3 लाख का। कितने का? 2 बार पी गई तो गलती से 3 बार गटक गई तो केवल चाय 9 लाख का। और अभी इनके बेटे अनंत अंबानी की शादी थी, तो उसमें मैंने सुना कि जो है ना, ये बात मुझे भी पता नहीं थी, ये चाय वाली बात तो पहले से पता थी, जो साड़ी पहना रही है वो 2 लाख लेती है। एक साड़ी का एक टाइम। हेलो, एक बार साड़ी पहनाने का 2 लाख। हेलो, जो वो ज्वेलरी पहनी थी ना, वो 500 करोड़ का शादी में। जो मेकअप करता है वो एक बार का 1 लाख रुपए लेता है। हेलो, सोचो, चाहिए ऐसी पत्नी? अरे बोलो हाँ, भगवान करे ऐसी पत्नी सब। तो पति अमीर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसकी पत्नी 500 करोड़ का नेकलेस पहनती है, 3 लाख का चाय पीती है, जो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है, जिसके घर का बिजली बिल 75 लाख का है, वो आपको क्या समझा रहा है? क्या मैसेज दे रहा है? कि रिचार्ज करवा लो। हेलो, क्या समझा रहा है? रिचार्ज करवा लो। वो आपको रिचार्ज, वो 10 रुपए 20 रुपए रिचार्ज के लिए बोल रहा है मुकेश अंबानी। और क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसको नेटवर्क का ताकत पता है। इसके नेटवर्क में कई करोड़ों लोग हैं। 10-10 रुपए का भी रिचार्ज होगा, 1000 करोड़ों का बिजनेस होगा। हेलो, और यही मौका हम सबको आरसीएम के रूप में दिया जा रहा है। काम एक ही है। जो काम रिलायंस कर रही है वही काम आप कर रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं वही काम रिलायंस कर रही है। जो काम टाटा करे वही काम आप कर रहे हैं। जो काम आप करे वही काम टाटा करे। जो काम बाटा करे वही काम आप करे। जो काम आप करे वही काम बाटा करिए। काम एक ही है, अंतर बस इतना है, रिलायंस इसी काम को करने के लिए कई 1000 करोड़ लगा के बैठी है और आपको ये काम फ्री में मिल गया है। हेलो, और अमीर बनना है ना, देखिए जितने भी आप ये जो अमीर लोगों की सूची में देखते हैं ना, जितने लोगों को, बात अगर मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी, है ना, बिरला की अगर बात करें, तो ये लोग सबको नेटवर्क के द्वारा अमीर बने हैं। आपके एरिया का कोई अमीर व्यक्ति होगा, वो नेटवर्क की वजह से अमीर बना होगा। हेलो, ये जुप्पी लूडो खेल के ये अमीर नहीं बने। ये लॉटरी के टिकट से अमीर नहीं बने। ये फेसबुक पे रील बना के अमीर नहीं बने। ये नौकरी करके अमीर नहीं बने। ये दुकान खोल के अमीर नहीं बने। हेलो, ये लोग अमीर नेटवर्क बना के बने हैं। और आपको भी अमीर बनना है, सफल बनना है, जीवन बदलना है, तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सफलता चाहिए, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सपने पूरे करने हैं, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अमीर बनना है, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जीवन में कुछ विशेष करना है, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हेलो, अगर एक बार ये नेटवर्क तैयार हो गया ना, जो चाहिए वो मिलेगा। हर सपना, हर शौक, हर जरूरत, हर ख्वाहिश पूरा हो सकता है।
और ये सफलता क्यों जरूरी है? देखिए, ये सफलता क्यों जरूरी है? ये नेटवर्क बन जाने के बाद आपका जीवन है ना क्या हो सकता है, ये क्यों जरूरी है? तो देखिए, यहां पे सफलता क्यों जरूरी है? हम सब लोग क्या हैं? जो बोले वो इंसान, जो नहीं बोले वो भी इंसान। हम लोग सबको क्या है? इंसान। ऊपर वाला चाहता हम लोगों को तो मच्छर भी बना के भेज सकता था, मैं सुन रहा हूं। और मच्छर ही क्यों, और भी कुछ बना देता। वो गधा भी बना सकता था, घोड़ा भी बना सकता था, ऊंट भी बना सकता था, हाथी भी बना सकता था, शेर भी बना सकता था, मच्छर भी बना सकता था। कुछ बिगाड़ लेते उसका कुछ बिगाड़ लेते, कभी नहीं। और मच्छर बना दिया होता तो क्या होता? चुटकी में मसल दिए जाते, चुटकी में मसल दिए जाते। कोई थप्पड़ से मारता, कोई कॉइल लगा के मारता, कोई रिफिल से मारता, कोई अगरबत्ती से मारता, कोई रैकेट से मारता, और कोई मच्छरदानी में लपेट के कूट के लेकिन मारता जरूर। और मच्छर होते तो ये बात नहीं थी कि मार दिए जाते। यस, तो ऊपर वाला हम सबको इंसान क्यों बनाया? हेलो, ताकि इस जीवन में कुछ स्पेशल हो। दाल रोटी खाना और सचिवालय जाना ये जिंदगी का मतलब नहीं है। हेलो, ये काम तो सब करते हैं, ये काम तो है ना हर जीव करता है। हेलो, ये दाल रोटी खाना और ऊपर जाने का काम ये हर जीव करता है। हम इंसान क्यों है? ताकि कुछ स्पेशल हो। एक हाथी के ऊपर एक मच्छर बैठा, 5 मिनट आराम किया, हाथ पर सीधा किया, एक झपकी ली, और उड़ने से पहले हाथी के कान में बोला थैंक यू। क्या बोला? थैंक यू। हाथी बोला किस लिए? बोला तेरे शरीर पे 5 मिनट बैठ के आराम की इसलिए। हाथी बोला ना तेरे आने का पता चला, ना तेरे जाने का पता चला, फिर किस बात का थैंक यू? रख अपना थैंक यू अपने पास। तो दुनिया में कुछ लोगों का ना आने का पता चलता है और ना जाने का पता चलता है। ना उनके रहने से किसी को कोई फर्क पड़ता है, और ना उनके ना रहने से किसी को कोई फर्क पड़ता है। हेलो, लेकिन इसी देश से कोई जाता है ना, इसी दुनिया से कोई जाता है ना, तो पूरा देश उसके लिए मातम मनाता है। हेलो, अब्दुल कलाम के लिए पूरा देश रोया। या सुन लो, एक बार तालियां बजा लो। पूरा देश रोया, पूरा देश। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में कुछ स्पेशल करके गए, और जो स्पेशल करके जाते हैं ना, उन्हीं का कोई पहचान बनता है। हम में से बहुत सारे लोग अपने दादाजी का जन्मदिन भूल गए होंगे, नाम भी भूल गए होंगे। हेलो, तो आपको क्या लगता है आपका नाम रखा जाएगा क्या? 12वें दिन पार्टी हो जाएगी। अच्छा था, टेंशन चला गया, पूरा नौटंकी था वो, अच्छा था, चला गया। यस और नो? तो लाइफ का मतलब क्या है? जिंदगी का मतलब कुछ स्पेशल होना चाहिए। और ये सफलता कब मिलेगी? जब सफलता की आग आपके अंदर लगेगी। हेलो, सफलता की आग आपके अंदर जब तक नहीं लगेगी, ये नहीं मिलेगी। सफलता के लिए बर्निंग डिजायर चाहिए, सफलता के लिए जुनून चाहिए। और कहते हैं कि आग अगर बाहर से लगे तो विनाश कर देती है, और आग अगर भीतर से लगे तो विकास कर देती है। हेलो, ये सफलता की आग लगनी चाहिए। जंगल में जब कोई एक शेर उठता है ना, तो वो सोचता है, तो एक टारगेट होता है, उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर होता है, उसके अंदर एक आग होती है कि अगर वो आज काम पे नहीं गया, आज वो तेज नहीं भागा, तेज नहीं दौड़ा, तो भूखे रह जाएगा। हेलो, और हिरन उठ के ये सोचता है कि अगर आज हम नहीं भागे तो मेरी जान चली जाएगी। और अगर शेर भागने में लापरवाही कर देता है, शेर अगर भागने में काम चोरी कर देता है, बहाना कर देता है, वो भूखे रह जाता है। और हिरन अगर भागने में लापरवाही कमजोरी करता है, उसकी जान चली जाती है। हेलो, हम लोग भी रेस में हैं, हम लोग भी एक रेस में हैं। हेलो, हम लोग भी कहाँ हैं? एक रेस में। अगर नहीं भागे ना तो वजूद खत्म हो जाएगा, नहीं भागे तो
वजूद खत्म हो जाएगा, पहचान खत्म हो जाएगी, भागना पड़ेगा। कब तक छिपे रहोगे पत्तों की आड़ में? एक लाइन है कि कब तक छिपे रहोगे पत्तों की आड़ में, एक न एक दिन आना पड़ेगा सरेआम बाजार में। हेलो। और सपने सबको ही देखते होंगे, देखते हैं सपने। और बात उन सपनों की नहीं हो रही है जो रात के 2:30 बजे देखे जाते हैं, बात उन सपनों की हो रही है जो दिन के 2:30 बजे देखे जाते हैं। बात उस सपने की नहीं हो रही है जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, बात उन सपनों की हो रही है जो खोले आंखों से देखे जाते हैं। हेलो। सपने सभी देखते हैं कि एक अच्छा सा घर हो, हेलो, एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छी सी कार हो, एक अच्छा सा परिवार हो, खूब मस्ती हो, है ना। हेलो। देखते हैं, देखते हैं। सपने सबके पास है, सपने आपके पास भी है, सपने आपके परिवार के पास है, सपने आपके माँ बाप के पास भी है, सपने आपके बच्चों के पास भी है। आप अपने बच्चों के आंखों में देखना, उनके पास बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं। अब हम इन सपनों को या तो दबा सकते हैं या इन सपनों को पूरे करके दिखा सकते हैं, फैसला आपके ऊपर है। सपने को दबाने में मजा है, दफनाने में मजा है, या पूरे करके दिखाने में मजा है? हेलो, मजा है सर, पूरे करके दिखाने में मजा है, राइट। तो यहाँ पे हमको सपनों के लिए काम सपनों के लिए करना है। आरसीएम क्यों करना है? सपनों को पूरा करने के लिए करना है। दाल रोटी खाना और ऊपर जाना ये काम नहीं, सपनों को पूरा करने के लिए। बात अगर थोड़ा पैसों की करें, सपने के साथ पैसे, सपने तो थोड़ी ऊपर की बात हो गई। बात अगर पैसों की करें तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पारिवारिक खर्च अच्छा से चले, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ ले, खान पान अच्छे से हो जाए, पहनावा अच्छा हो जाए, अच्छे मकान में रहे, कम से कम 1 लाख रुपए महीने का चाहिए। कितना? कितना? 1 लाख। और आपके पास सपने हैं, जैसे मकान की बात करें, कार की बात करें, घूमने जाए तो प्लेन से कहीं जाए, छुट्टियों में, है ना, स्विट्जरलैंड जाए, तो कम से कम महीने का 5 लाख रुपए चाहिए। और अमीरी चाहिए, अमीरी, हेलो, तो 10 लाख से ऊपर का इनकम चाहिए आज की तारीख में। अब यहाँ पे बात अगर हम लोग करें बेसिक खर्चों की, हेलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक खर्चों की, तो अभी हम लोग इसी को पूरा मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। यस। और ये पैसा कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? कंप्रोमाइज करते हैं, अपने जीवन में बहुत सारा कंप्रोमाइज करते हैं। ना मर्जी का खा सकते हैं, ना मर्जी का पहन सकते हैं, ना मर्जी का घूम सकते हैं। हर चीजों के लिए टेंशन लेना होगा, जुगाड़ करना होगा, उधार करना होगा। और भारत में 80% लोग ये जुगाड़ वाली जिंदगी, उधार वाली जिंदगी, बेकार वाली जिंदगी जीते हैं। हेलो। और यही पैसा जब प्लस में जाएगा तो जिंदगी चॉइस की होगी, मर्जी की जिंदगी होगी, मर्जी का खाना, मर्जी का पहनना, मर्जी का घूमना। और हम पैसों के लिए क्या करते हैं? हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं। इन कामों में समस्या क्या है कि जब तक करेंगे तब तक ही मिलेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, और जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। एक लिमिटेशन होगा, या तो महीने का 10,000, या तो महीने का 20,000, या तो 30,000, या तो 40,000। हेलो। जितना करेंगे उतना ही, और उसी के हिसाब से आपको अपनी जिंदगी तय करनी पड़ेगी। एक महीने का 20,000 कमाने वाला कभी भी प्लेन पे बैठने का नहीं सोचेगा। हेलो। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग सब्जी मंडी में सब्जी का भाव क्यों पूछते हैं? मालूम है क्यों पूछते हैं? हम लोग सब्जी का भाव नहीं पूछते हैं, हम लोग अपना भाव पता करते हैं। कहीं टमाटर 150 रुपए किलो बोल दिया तो, कहीं प्याज 100 रुपए किलो बोल दिया तो, हेलो, हम कीमत सब्जी की नहीं, कीमत अपना पता करते हैं कि हम उसको खरीदने के लायक है या नहीं है। हम लोग कपड़े खरीदने से पहले प्राइस टैग क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें अपनी औकात पता है। हेलो। पेट्रोल खरीदते क्यों बोलते हैं 100-200 का? क्यों नहीं फुल कर दो? हेलो। क्योंकि कीमत पता है अपनी। यस। तो अगर हम महीने का 20,000 रुपए कमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग महीने का 20,000 रुपए कमाते हैं, चाहिए कितना? 1 लाख। चाहिए कितना?
बेसिक खर्चों के लिए। ध्यान से समझिए इस बात को। अगर हम महीने का 20,000 रुपए कमाते हैं, 1 लाख चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो कंप्रोमाइज है ना, इसका प्रतिशत है 80। कितना कंप्रोमाइज कर रहे हैं? 80% कंप्रोमाइज कर रहे हैं। मतलब जहां पर 1,000 रुपए का खाना है, वहां पे हम 200 रुपए के खाने में संतुष्ट हो गए। जहां पे बच्चों को 1,000 का पढ़ाना है, वहां पे हम 200 खर्च कर रहे हैं। हेलो, और यही इनकम अगर 30,000 है तो फिर कंप्रोमाइज 70%, और यहाँ पे 40 है तो 60, 80 है तो 20, कंप्रोमाइज थोड़ा बहुत तो सब कोई कर रहे हैं। हेलो, अगर आपको एक घर की जरूरत है, अगर आपको एक घर की जरूरत है, तो एक बढ़िया अगर घर चाहिए बनाना है, तो कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए। एवरेज डाटा 50 लाख रुपया चाहिए। अब तो 50 लाख की खैर जमीन मिलती है, लेकिन कम से कम की बात करें तो 50 लाख रुपया चाहिए। अगर आपकी महीने की बचत 10,000 है, तो इस घर को बनाने में आपको 42 साल लगेंगे। हेलो, मैक्सिमम नौकरी करने वाले का घर पता है रिटायरमेंट के बाद बनता है, रिटायरमेंट के पैसे से। बहुत लोगों को लगता होगा कि अच्छा हम बैंक से लोन लेंगे, हम 42 लाख बैंक से लोन ले लेंगे, घर तुरंत बन जाएगा। हेलो, तो फिर आप घर को एंजॉय नहीं करेंगे, आप 42 साल लोन को एंजॉय करेंगे। हेलो, आप बैंक मैनेजर को एंजॉय करेंगे। बैंक मैनेजर का फोन आएगा, आप फोन नहीं उठाओगे तो आपकी पत्नी को फोन लगाएगा। हेलो, हेलो, आप बोलोगे कि बोल दो कि घर पे नहीं है, तो बोलेगी कि बोल रहे कि बोल दो घर पे नहीं है। एक आदमी ऐसी बैंक का लोन ले लिया, बैंक मैनेजर फोन करे उसको, तो पत्नी को बोल देना घर पे नहीं है, तो बोल दी कि ऐसा वो बोल रहे कि बोल दो घर पे नहीं है। हेलो, है ना। हेलो, कार की जरूरत क्यों है? कार की जरूरत क्यों है? इधर शादियों में एक गाना बजता होगा, दूल्हे राजा आएंगे, बजता है। एक गाना बजता है, दूल्हे राजा आएंगे। और देखिए, जब कोई शादी होती है ना, तो पूरा जो माहौल बनाया जाता है वो राजसी माहौल बनाया जाता है। पंडाल कैसा बनता है? एकदम राजमहल की तरह, या सुनो, पूरा लाइट वाइट एकदम चमका के राजमहल की तरह। जो स्टेज होता है उसको भी बढ़िया से सजाया जाता है। जो कुर्सी होती है वो भी राजाओं वाली तरह होती है, या सुनो। दूल्हे का जो ड्रेस होता है, देखिए दूल्हे को क्या बोला जाता है? राजा। दूल्हे को क्या बोला जा रहा है? राजा। उसको एकदम राजसी पोशाक पहनाया जाता है, तलवार वलवार, पगड़ी वगड़ी, देखने में एकदम राजा। हेलो, या सुनो। और वो दूल्हे राजा उस दुल्हन को लाने के लिए क्या करता है? एक भाड़े की कार बुक करवाता है। एक भाड़े की कार बुक करवाता है, बढ़िया से सजवाता है। और दुल्हन जो है ना, वो पंडाल देखती है। जब वो पंडाल में आती है, पंडाल देखती है राजाओं की तरह। हेलो, स्टेज देखती है राजाओं की तरह। दूल्हे को देखती है, जो उसका पति एकदम राजाओं की तरह राजसी वेशभूषा में। वो बहुत खुश होती है, वो बहुत उत्साहित होती है। उसकी शादी एक राजा से हो रही है। शादी हो जाती है, साल 2 साल बीत जाते हैं। उसी दुल्हन को जब मायके भेजना होता है ना दूल्हे को, तो भरी हुई बस में ठूस के भेज देता है। हेलो, और वो दुल्हन के दिमाग में वही गाना चलता है, दूल्हे राजा आएंगे। हेलो, तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि हम राजा हैं, हम लोग राजा हैं। अभी तक पहचाने नहीं है, अभी तक अपने खुद को पहचाने नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि अभी दुनिया में मात्र जो है ना 5% लोग ही हवाई जहाज का सफर किए हैं। 95% लोग हवाई का सफर नहीं किए। और ये जाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से डाटा निकल जाएगा। 100 में से 5 के हाथ उठेंगे।
हेलो, तो क्या हम सबका जन्म केवल जनगणना के लिए हुआ है? हेलो, हमारा जन्म केवल जनगणना के लिए हुआ है क्या? तो करने का कारण ढूंढ लिया। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप करने का कारण ढूंढ लीजिए। करने का कारण पैसा भी हो सकता है, करने का कारण समय भी हो सकता है, करने का कारण सिक्योरिटी भी हो सकता है, करने का कारण सम्मान भी हो सकता है, करने का कारण आपके सपने भी हो सकते हैं। हेलो, और आज कारण नहीं ढूंढे तो 5 साल के बाद ये कारण पैदा हो जाएगा। हेलो, घर है, परिवार आगे बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बेटी है, बड़ी होगी, शादी करनी होगी, पैसे की जरूरत होगी या नहीं होगी? बच्चे हैं, पढ़ाई करवानी होगी, पैसों की जरूरत आज हो सकता है दूसरे क्लास में है, कल को जब 12वीं में जाएगा पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? हेलो, चाहिए नहीं चाहिए? तो आज कारण ढूंढ लेना है, नहीं तो 5 साल 10 साल के बाद ये कारण पैदा होगा। शरीर है, बीमार होगा। हेलो, तो एक्सीडेंट के बाद अगर हेलमेट लगाएंगे कोई फायदा होगा? घर में चोरी होने के बाद ताला लगाएंगे कोई फायदा होगा? तो आज कारण ढूंढ लिए ना, तो उसका निवारण कल जो समस्या होने वाली है ना, उसका निवारण हो जाएगा। हेलो, हेलो, तो करने का कारण ढूंढ लीजिए। और बहुत फर्क है एक सफल जीवन में और एक असफल जीवन में, बहुत फर्क है। जिंदगी खुद के मकान में और जिंदगी किराए के मकान में बहुत फर्क है। जिंदगी कार के साथ और जिंदगी बिना कार के, हेलो, बहुत फर्क है या नहीं है? जिंदगी लाखों इनकम के साथ और जिंदगी बिना इनकम के फर्क है। तो जिंदगी सफलता के बिना और सफलता के साथ बहुत फर्क है। लेकिन ये सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि हमारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, हम अपने सपनों को दफन कर चुके हैं, हम मेहनत करना नहीं चाहते, असफलता का डर आप पे हावी हो रहा है, हम गरीबी वाली आदतों के गुलाम हो चुके हैं, खुद पर से विश्वास खत्म हो चुका है, जिंदगी पता नहीं किधर है। हम सब किधर हैं? हम लोग किधर हैं? हम लोग मोबाइल में ही जो है ना स्विट्जरलैंड को देख के खुश हो जा रहे हैं। हेलो, मोबाइल में ही स्विट्जरलैंड देख रहे हैं, मोबाइल में ही जो है ना मर्सिडीज बेंज देख के, मोबाइल में ही घर का फोटो देख के खुश हो जा रहे हैं। हेलो, हम अभावग्रस्त जीवन के आदी हो चुके हैं। एक मेढक को एक गर्म पानी में डाला गया, उछल के बाहर चला गया, लेकिन उसी मेढक को पकड़ के फिर जो है ना ठंडे पानी में डाला गया, एक कढ़ाई में ठंडे पानी में डाला गया। तो मेढक को बहुत अच्छा लगने लगा, उसको लगा मैं है ना स्विमिंग पूल में आ चुका हूँ, वो तैरने लगा, वो एंजॉय करने लगा। गैस का बटन चालू किया गया, पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा, उस मेढक को और मजा आने लगा। उसने सोचा अब स्टीम बाथ ले रहा हूं मैं। हेलो, पानी और गर्म होने लगा और गर्म होने लगा और गर्म, इतना गर्म कि मेढक उसी में हो गया नरम। हेलो, और उसका सूप तैयार हो गया। हेलो, तो आपको लग रहा होगा कि बात मेढक की हो रही है, लेकिन बात हम सब की हो रही है। हेलो, हम सबको जो है ना, देखिए इसी जो जीवन जी रहे उसी में मजा, और उसी में मजा आने लग गया। अगर साइकिल में मजा आने लग गया तो कार कभी नहीं आएगी। 10-20 हजार में खुश हो गए ना तो लाखों की इनकम कभी नहीं आएगी। हेलो, हेलो, तो अपने जीवन को थोड़ा शानदार बनाना है, थोड़ा जानदार बनाना है ना। जिंदगी का मतलब लटकना नहीं है। हेलो, जिंदगी का मतलब केवल लटकना नहीं है, जिंदगी का मतलब रोशन होना है। हेलो, और ये तभी होगा जब कामयाबी आपके साथ होगी और थोड़ी सी परेशानी, क्या है कि थोड़ी सी ले लो परेशानी, फिर जिंदगी भर की आसानी। थोड़ा सा चैलेंज आपको ले लेना है। आपके और आपके बीच में केवल एक चीज है, आपके और सफलता के बीच में केवल एक चीज है, चैलेंज। अगर ये सफलता जो है ना आसान होती तो सब कोई ले लेता, फिर सफलता का कोई वैल्यू नहीं होता, फिर सफल लोगों के लिए तालियां नहीं बजती। हेलो, तो इसलिए आपके और सफलता के बीच में एक बैरियर है, चैलेंज। उस चैलेंज से फिर गए, उस चैलेंज से अगर लड़ गए
उस चैलेंज को अगर हरा दिए तो सफलता आपके पास होगी। थोड़ा सा आपको परेशानी तो लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, और अपने सपनों को कभी मत छोड़िए। ये यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, है ना, इसको मत छोड़िए। अगर सपने बनाए हैं तो पूरे भी करने हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पेन इज टेम्परोरी। पेन जो होता है वो टेम्परोरी होता है, और प्राइड जो होता है फॉर एवर। हेलो, एक माँ तब माँ बनती है ना जब वो 9 महीने का दर्द सहती है। हेलो, क्यों सहती है? देखिए, जब वो डिलीवरी होती है ना तो उसमें कहा जाता है कि उसमें जो दर्द होता है ना वो 200 हड्डियों के तोड़ने के बराबर दर्द होता है। हेलो, लेकिन वो महिला सह जाती है। अगर नॉर्मल इंसान अगर उस तरह का दर्द सह ले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो महिला क्यों सह लेती है? क्योंकि उसको पता है कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, वो अपना भविष्य को जन्म देने वाली है, वो आंखों के तारे का जन्म देने वाली है। हेलो, तो यहाँ पे जो भी दर्द हो वो क्या है? टेम्पोररी है। क्या है? टेम्पोररी है, लेकिन उसके बदले जो सफलता मिलेगी ना वो परमानेंट है। हेलो, हेलो, तो कामयाबी चाहिए, डिसीजन लेना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर पहला कदम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर सिस्टम आपको गले लगा लेगा, सिस्टम आपको गले लगा लेगा, सिस्टम आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। आपकी सफलता के लिए कंपनी काम कर रही है, आपकी सफलता के लिए प्रोडक्ट काम करेगा, आपकी सफलता के लिए अपलाइन काम कर रही है, आपकी सफलता के लिए ट्रेनिंग काम करेगा, आपकी सफलता के लिए सेमिनार काम करेगा। कंपनी के तरफ से पूरी तैयारी है आपको कामयाब बनाने की। हेलो, अपलाइन के तरफ से पूरी तैयारी है आपको कामयाब बनाने की। आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक लड़का अपने गांव में हल्ला कर दिया कि मेरी शादी कैटरीना कैफ से फाइनल। हेलो, मेरी शादी कैटरीना कैफ से फाइनल। सब एक सुनो, सुन सुन, कहां तू कहां वो, तेरी शादी कैटरीना कैफ से कैसे फाइनल? बोला मेरे तरफ से पूरी तैयारी हो गई है, उसके तरफ से अभी, उसके तरफ से बाकी है। हेलो, तो कंपनी के तरफ से पूरी तैयारी है आपको कामयाब बनाने की। तैयारी आपको करनी पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेगा। तैयार हैं? छलांग मारने को? डबल एंटीना एक बार, डबल एंटीना एक बार, एक बार बढ़िया वाली तालियों के साथ। तो चाहते हैं जीवन शानदार हो, जानदार हो, सपने पूरे हो, एक अच्छा इनकम हो, एक अच्छी सिक्योरिटी हो। डिसीजन लेना पड़ेगा और इसके साथ काम को तरीके से करना पड़ेगा। काम को तरीके से करना पड़ेगा। हर काम का तरीका होता है। बढ़िया से बढ़िया ट्रेन भी अगर पटरी छोड़ के चलेगी ना तो केवल धुआं उड़ाएगी। हेलो, बढ़िया से बढ़िया ट्रेन, चाहे ड्राइवर पढ़ा लिखा क्यों ना हो, इंजन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर वो पटरी से उतर गई तो केवल धुआं उड़ाएगी। हेलो, उसके साथ एक बैलगाड़ी लगा दो, इंजन कितना भी कमजोर क्यों ना हो, ड्राइवर पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वो उससे आगे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने सिस्टम पे है। बैलगाड़ी अपने सिस्टम पे है और रेलगाड़ी सिस्टम पे नहीं है। तो काम सिस्टम से करना पड़ेगा। हर काम का तरीका होता है। इसमें माइक्रोफोन से बोल रहा हूं, अगर हमको इससे बोलना है तो इसका एक सिस्टम है, बटन ऑन करना पड़ेगा। क्या सुनो, हम बोले कि हम बिना पढ़े, हम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, हम ये बटन ऑफ करके ही बोल लेंगे, तो बोल लेंगे। हम बोले नहीं, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बटन ऑफ करके ही बोलेंगे, तो बोल पाएंगे? हेलो, अगर हमको इस माइक्रोफोन से बोलना है तो अपनी अमीरी, अपनी बुद्धि, अपनी दिमाग, अपना समझदारी सब एक तरफ रख के बटन ऑन करना पड़ेगा। हेलो, तो आपको भी सिस्टम में कामयाब होना है तो अपना दिमाग एक तरफ और सिस्टम का दिमाग एक तरफ। हेलो, अपनी बुद्धि एक तरफ, अपनी अमीरी एक तरफ, अपना ईगो वहम सब एक तरफ। बटन ऑन करना, बटन ऑन करना पड़ेगा। तैयार है? यस। तो काम कैसे करना है? एक चीज को पकड़ ले, काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ। इसके ऊपर विशेष फोकस करें।
आज से पहले जो खरीदी किए हम लोग, क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं। अरे मिला होगा, दीपावली के दिन लड्डू मिला होगा, वो भी मांगने पे मिला होगा, वो भी जबरदस्ती मिला होगा, वो भी व्हाट्सएप पे मिला होगा। हेलो, अब है ना, पहले मेरे मोहल्ले में एक दुकानदार था, वो पहले जो है ना मिठाई का पैकेट बनाता था, दीपावली के दिन बांटता था। अगले साल वो प्लेट में देने लग गया, मिठाई एक दो और कम होगी। तीसरे साल वो हाथ में देने लग गया, चौथे साल वो बूंदिया, और पांचवें साल बोला ठेंगा। हेलो, 5 साल में वो ठुंगा से ठेंगे पे आ गया। हेलो, तो आज से पहले जो खरीदी की कुछ नहीं मिला, और यहाँ पर बढ़िया सामान भी मिल रहा है, बचत भी हो रहा है, साथ में फ्री प्रोडक्ट का उपहार भी मिल रहा है। कम है क्या? एक कैलकुलेशन बताया गया, 6 महीने में 1 बार फ्री, 12 महीने में 2 बार फ्री, 18 महीने में 3 बार फ्री, 24 महीने में 4 बार फ्री, 48 साल अगर खरीदी कर लिए तो 8 साल का सामान फ्री। तो इसको पकड़ लीजिए, वर्क विथ कंसिस्टेंसी, वर्क विथ कंसिस्टेंसी। कितने लोग कंसिस्टेंसी में है? एक बार यस, एक बार तालियां बजाएं आप अपने लिए। और जो साथी कंसिस्टेंसी में नहीं है, आप डिसीजन लें, कम से कम 1500 पीवी की खरीद करना शुरू करें। 1500 पीवी का सामान अगर आपके घर में आएगा, सबसे पहले आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जब आरसेम के सारे प्रोडक्ट आपके घर में जाएंगे, जिस घर में बिल्ली रहेगी चूहा आएगा? नहीं। तो जहां पे आरसेम के प्रोडक्ट रहेंगे बीमारी भी नहीं आएगी। हेलो, तो 1500 पीवी का सामान कम से कम, फिर धीरे धीरे 2500 पीवी पे पढ़े, फिर धीरे धीरे 5000 पीवी पे जाए। हेलो, आप न्यूट्री चार्ज अपने खरीद में शामिल करिए, गामा ओरिजिनल खरीदना शामिल करिए, न्यूट्री चार्ज वुमेन शामिल करिए, बच्चों को किड्स पिलाइए। बजट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। हेलो, चाहते हैं कि फ्री में मिल जाए? आप 5 लोगों को न्यूट्री चार्ज मैन खिलाना शुरू कर दो, 5 लोगों को कन्विंस कर दो न्यूट्री चार्ज मैन के लिए, आपका न्यूट्री चार्ज मैन फ्री में। हेलो, 5000 पीवी होगा या नहीं होगा? यस। 5 लोगों को न्यूट्री चार्ज मैन खाने के लिए कन्विंस कर लो, आपके घर का न्यूट्री चार्ज मैन फ्री में। 5 लोगों को न्यूट्री चार्ज किड्स खिलाने के लिए कन्विंस कर लो, आपका न्यूट्री चार्ज किड्स फ्री में। 5000 पीवी होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? तो 1500 पीवी से शुरू करिए और 5000 पीवी की जिम्मेवारी लीजिए। हेलो, जो 5000 पीवी में जाते हैं ना, उनको कंपनी का असली हीरो कहा जाता है। हेलो, और काम हीरो बन के करना है, काम हीरो बन के करना है। आर यू रेडी? साथ में काम टारगेट के साथ करना है। ये छोटे छोटे टारगेट है, इन टारगेट को पूरे करने हैं। मार्च महीना है, बहुत शानदार मंथ है। ये 2024 में बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, तो आपको भी काम टारगेट के साथ करने हैं। चाहे लक्ष्य बिगिनर का हो, स्टार्टर का हो, ओपनर का हो, ये कोई छोटा ये जो कोई ना छोटी बात नहीं है। ये 20,000 का बिजनेस करके आप बिगिनर अचीवर बनते हैं। ये आज 20,000 का बिजनेस है, लेकिन यही बिजनेस कल 2 करोड़ का होगा, यही 5 करोड़ का होगा। अरे आम का पेड़ जो होता है ना, पेड़ बनने से पहले पौधा होता है। हेलो, जब वो पौधा होता है ना, तो ना वो छाया देता है, ना फल देता है, ना ऑक्सीजन देता है, लेकिन वही पौधा जब बड़ा पेड़ बनता है तो सब कुछ देता है। या सुनो, तो ये छोटे छोटे टारगेट बना करके पूरे करिए, और इसी छोटे छोटे टारगेट से एक दिन बड़े टारगेट की ओर जाएंगे, तो फिर सब कुछ मिलेगा। हेलो, पैसा भी मिलेगा, समय भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी, सम्मान भी। और देखिए, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन है कि अगर इस मार्च महीने में कोई साथी अगर ये ओपनर तक ताकत लगा के आ जाए, कहां तक? या तो बिगिनर, या तो स्टार्टर, या ओपनर। और हम तो कहेंगे कि ये ओपनर कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। अगर ये ओपनर के लेवल पे आ जाते हैं, तो अगले 3 महीने अप्रैल मई जून रनर तक, अप्रैल मई जून तक वो रनर आ जाएंगे। कहां तक आ जाएंगे? रनर तक आ जाएंगे। और अगले 3 महीने जुलाई अगस्त सितंबर वो स्टार पिन अचीवर बन सकते हैं। अगले 3 महीने वो रॉयल्टी पे आ सकते हैं, दिसंबर में रॉयल्टी तक आ सकते हैं। हेलो, यानी ये मार्च 2024 का जो ओपनर होगा,
वो दिसंबर 2024 का क्या होगा? मार्च 2024 का उपकरण दिसंबर का रॉयल्टी दिसंबर का रॉयल्टी आज का ओपनर कल का रॉयल्टी। आज जो बिगिनर बनेगा वो कम से कम अगले मार्च 2025 तक रॉयल्टी बनेगा। आज का बिगिनर मार्च 2024 का बिगिनर मार्च 2025 का रॉयल्टी। हेलो, मार्च 2024 का ओपनर 2025 में टेक्निकल। आर यू रेडी? आर यू रेडी? इस लक्ष्य के साथ इस तरीके से काम करें। यही स्पीड है आरसिम की। आरसिम को अपनी स्पीड से मत चलाइए। खुरपी से कभी कुआं नहीं खोदेगा। जमाना जेसीबी का है। हेलो, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और आपके टारगेट पूरा हो जाने के बाद आपकी अपलाइन ने आपके सेलिब्रेशन की एक बहुत ही शानदार तैयारी कर रखी है। ये 21 अप्रैल का डेट है। हेलो हेलो, एक बार तालियां बजाओ इस प्रोग्राम। ये आपके सेलिब्रेशन की तैयारी है। ये आपके सेलिब्रेशन की तैयारी है जिसमें इतने जांबाज लीडर आपके बीच में, जिनसे मैं सीखता हूँ। एनएच खान सर है, अनिंदो मिश्रा जी हैं, तन्मय जी हैं, पंकज मिश्रा जी हैं, सफाकत जी हैं। एक जानदार शानदार सेलिब्रेशन है ना, और बहुत सारी चीजें हैं जो बिगिनर स्टार्टर है ना वो अचीव करेंगे। उनको स्टेज सेलिब्रेशन होगा, बैच भी मिलेगा, फ्लैक्स पे फोटो भी होगा, लकी ड्रॉ भी होगा, कोट पैंट मिलेगा। हेलो, क्या बात है, एक बार तालियां बजाएं अपने ब्रांड के लिए। जो भी बोनस पॉइंट अचीवर होंगे, यानी जो 70,000 से जो ऊपर होते हैं वो बोनस पॉइंट अचीवर हो जाते हैं, है ना, उनको भी क्या मिलेगा? स्टेज सेलिब्रेशन मिलेगा, भिलवाड़ा में एक ट्रॉफी मिलेगी, वीआईपी फ्लैक्स होगा, है ना, फ्लैक्स पे आपकी फोटो लगेगी, उस फोटो को सब कोई देखेंगे। हेलो, मजा आएगा? यस। और रॉयल्टी से जो ऊपर के जो साथी होंगे उनका बहुत ही धमाकेदार एकदम दूल्हा कैसे उसको है ना कंधे पे बिठा के लाते हैं, उस तरह का सेलिब्रेशन होगा। जो साथी 1500, 2500, 5000 करेंगे उनका स्टेज पे सेलिब्रेशन होगा, साथ में लकी ड्रॉ भी होगा। ये 21 अप्रैल को ये कार्यक्रम आपके शहर किशनगंज में होगा। आर यू रेडी? कितने लोग चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आपका सम्मान हो? एक बार एंटीना निकाल के, एक बार एंटीना, एक बार किसी ना किसी रूप में एक बार बढ़िया वाली ताली बजा के बताएं। अपने सेलिब्रेशन को दिखाइए। तो आपके पास बहुत ज्यादा दिन नहीं, अगले 23 दिन बचे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आज से करना शुरू कर दें। और काम के साथ सिस्टम देखिए, काम कंसिस्टेंसी के साथ भी करना है, काम टारगेट के साथ भी करना है। टारगेट क्यों जरूरी है? हेलो, टारगेट क्यों जरूरी है? एक दो लड़के थे रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर। किसके ऊपर? रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। ट्रेन आई, एक लड़का बैठ के चला गया। हेलो, तो जो दूसरा लड़का था वो हंसने लगा। तो कुछ लोग आए और बोले कि क्यों हंस रहे हो? बोला मेरी ट्रेन छूट गई है। बोला अरे ट्रेन छूटने से इतना कोई हंसता है क्या? हेलो, बोला ट्रेन छूटने से इतना कोई हंसता है क्या? लोग दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो बोला कि हम हंस इसलिए नहीं रहे हैं कि मेरी ट्रेन छूट गई है, हंस इसलिए रहे हैं कि जो हमको छोड़ने आया था ना वही बैठ के चला गया। तो काम अगर बिना टारगेट का होगा तो काम जैसे तैसे होगा, और जैसे तैसे कामयाबी नहीं लेनी है, काम तरीके से करना है। तैयार है? और इसी के साथ काम को सिस्टम के साथ करना है, तरीकों को पकड़ के चलना है। तरीका क्या? तरीके के साथ चलना है। तरीका क्या है? आरसिम गुरुकुल एजुकेशन है। टीसी सर रोजाना सुबह 6:30 बजे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, रोजाना सुबह 6:30 बजे। देखो, हो सकता है कि आपको फील्ड में परिणाम नहीं मिल रहा हो, आपके बोलने से लोग जुड़ नहीं रहे हो, हेलो, लोग खरीद नहीं कर रहे हो, तो हम लोग निराश हो जाते हैं ना।
हम लोग निराश हो जाते हैं अपने टारगेट को फिर साइड करके, कोई सुन ही नहीं रहा है। आप उस पर मत जाओ। हम सबकी एक समस्या क्या है कि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। किसको बदलना चाहते हैं? दुनिया को बदलना चाहते हैं। और आप दुनिया को नहीं बदल सकते हो, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन खुद को बदलना किसके हाथ में है? खुद को बदलना किसके हाथ में है? खुद के हाथ में। और दुनिया वो काम नहीं करती जो आप किसी को कहते हो, दुनिया वो काम करती है जो आप करते हो। एक जादू दिखाए सबको, जादू देखेंगे सबको। एक बार ये वाला जिसके पास है निकाले, और सब कोई निकालेगा तो जादू होगा। अगल बगल चेक कर लीजिए, जो नहीं है ना, नहीं तो जादू फेल हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म? पीछे सब हो गया। एक बार इसको जोर से घुमाना है, जोर से, और थोड़ा जोर से घुमाएंगे तब जादू होगा, नहीं तो जादू फेल हो जाएगा। और इसको जो है ना अपने गाल पे रखने लगे, गाल पे। गाल कहाँ है आप सबका? हेलो, तो इधर क्यों रखे? फंस गए ना जादू में, फंस गए ना जादू में। हम जो बोले वो नहीं किए, जो हम किए वही किए। या सुन लो, तो दुनिया कौन सा काम करेगी? दुनिया कौन सा काम करेगी? जो आप करोगे, जो कहोगे वो काम नहीं होगा। हेलो, तो आज से कह के नहीं, करके सिखाना है। आप डायमंड क्लब करिए, लोग डायमंड क्लब करेंगे। आप ईमानदारी से आरसीएम की खरीद करिए, लोग करेंगे। हेलो, और कुछ नहीं हो रहा है तो चुपचाप बैठ करके सीखना शुरू करिए। आरसीएम गुरुकुल में रोजाना सुबह 6:30 बजे छोड़ दीजिए। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, चलेगा। लेकिन अगर 1 महीना सीख लिए बैठ के तो ये सब आपके पास आएगा। हेलो, ये कामयाबी आपके पास चल के आएगी। चुंबक है ना, अगर आप लोहे के टुकड़े को चाहते हैं कि आप में आके चिपक जाए तो बोलने से नहीं चिपकेगा, आप चुंबक बन जाओ, अपने आप चिपकेगा। या सुन लो, तो रोजाना सुबह 6:30 बजे का कार्यक्रम है। रात के 8 बजे हमारे कोर लीडर के द्वारा कार्यक्रम होता है। आप अगर सुबह नहीं उठ सकते हैं तो शाम के 8 बजे 1 घंटे का ट्यूशन, हाथ पैर धो के बढ़िया अपने बेटे को कैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं। और नोट्स बनाइए, सुबह हो या शाम हो, नोट्स बनाइए। और सुबह और शाम में भी नहीं अटेंड कर पाते हैं तो दोपहर में महिलाओं का कार्यक्रम होता है। हेलो, 1 बजे से, और वो चूड़ी पहनने वाली महिलाएं आपको बताएगी आरसीएम कैसे किया जाता है। हेलो, तो महिलाओं से सीख लो। हेलो, महिलाओं से सीख लो फिर। लेकिन सीख लेना है। 1 महीने आप सबको काम करना है सीखने पे। सीखेंगे तभी जीतेंगे। जैसे तैसे मास्टर मत बनना। हेलो, सीख के रॉयल्टी बनना है। और साथ में महीने में सेमिनार होती है। ये सब क्या है? सिस्टम है, सेमिनार है। तो हर सेमिनार में आना है। जैसे सफाकत जी ने बताया कि 5 साल अगर सेमिनार में आ गए, खर्चा कितना होगा? 50 से 60 हजार खर्च होगा। लेकिन सेमिनार में आते रहेंगे ना, आते रहेंगे, आते रहेंगे। एक दिन यहाँ पे खड़े होंगे, आप बोलेंगे और लोग सुनेंगे। हेलो, तो चाहते हैं इस सेमिनार में आते रहे, लोगों को लाते रहे। किताबें हैं रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका, टीसी सर के द्वारा लिखी गई है। इसको आप पढ़िए, रॉयल्टी का पूरा तरीका बताया गया है इसके अंदर। इसको पढ़िए। और कुछ समझ में नहीं आया तो आपकी अपलाइन है, आप इनके संपर्क में रहे, इनके संगत में रहे, इनके बात को माने। जो टीचर की बात माना पास, और जो नहीं माना फेल। हेलो, तो काम आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, काम टारगेट के साथ करना है, काम सिस्टम के साथ करना है, और काम अकेले करना है। हम कामयाब तो बनना चाहते हैं, लेकिन किसके भरोसे? कुछ लोग अपलाइन भरोसे, कुछ लोग डाउनलाइन भरोसे, और कुछ लोग भगवान भरोसे। हेलो, और कुछ लोग पीयूसी के भरोसे। हेलो, तो सफलता किसके भरोसे लेनी चाहिए? कहते हैं कि दूसरे के जो कंधे होते हैं ना, वो जनाजे ढोने के काम आते हैं। जिंदगी अपने दम पे जिया जाता है। तो अकेले काम करना सीखिए, अकेले फील्ड में जाइए। और आपका असली आरसीएम उसी दिन शुरू होगा जिस दिन आप अकेले घर से निकल के किसी को प्लान दिखाने जाएंगे। उस दिन से आपके लीडरशिप की शुरुआत होगी। हेलो, तो
तो खुद के तराशने पे काम करें, फील्ड में जाके स्ट्रगल करिए थोड़ा सा। एक मूर्ति थी, एक मंदिर था, उसमें मूर्ति भी मार्बल की थी, सीढ़ी भी मार्बल का था। तो मूर्ति पूछती है सीढ़ी से, सीढ़ी पूछती है मूर्ति से कि ए बहन, हम दोनों की जात बिरादरी एक ही है, हम दोनों मार्बल के हैं, एक ही खादान से आए हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि लोग मुझे कुचलते हैं और तुझको पूजते हैं, मैं कुचला जाता हूं और तुझको पूजा जाता है। तो उसने कहा कि ये बात सही है बहन कि हम दोनों एक ही जात बिरादरी खादान के हैं, मैं भी मार्बल तू भी मार्बल, लेकिन हम दोनों में एक अंतर है, मैंने छेनी हथौड़ी की मार तुमसे ज्यादा सही, मैंने छेनी हथौड़ी की मार तुमसे ज्यादा सही है, इसलिए मुझको पूजा जाता है, तुमने नहीं सही है इसलिए तुझको कुचला जाता है। हेलो, तो आप अगर चाहते हैं लोग आपको सम्मान दे, आपके लिए तालियां बजाएं, तो फील्ड में जाना पड़ेगा। और अभी बहुत आसान हो गया है सिस्टम। अभियान प्लान दिखाने नहीं आता है तो अभियान प्रचार का एक वीडियो है, देखे सब कोई? उसको बढ़िया से सेव कर लीजिए एक जगह पे, बढ़िया वॉल्यूम रखिए उसका। मोबाइल में अच्छी आवाज नहीं है तो आप एक ब्लूटूथ स्पीकर रख लीजिए। अभियान प्रचार का वीडियो किसी भी साथी, किसी के भी पास जाइए और उनसे कहिए कि मैं आपसे एक बढ़िया शानदार सिस्टम की बात करने आया हूं, मैं अपनी बात को एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। वो 10 मिनट का वीडियो उनको दिखाइए, प्रोडक्ट टेस्ट करवाइए, बिस्किट है, भुजिया है, ये सब टेस्ट करवाइए, डेमो कर सकते हैं, करिए। हेलो, खरीद का लाभ थोड़ा बता दे और उनके खरीद की तारीख निर्धारित करिए, दैट्स ऑल। हेलो, कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? कोई गाना अच्छा लगता है हम लोगों को शेयर कर देते हैं, कोई चुटकुला अच्छा लगता है हम लोगों को शेयर कर देते हैं। तो इस अभियान का वीडियो भी लोगों को दिखाइए, शेयर नहीं करना, लोगों को घर जाके दिखाना है। कर सकते हैं? और ये काम तो सब कोई कर सकता है, ये काम तो सब कोई कर सकता है। और अकेले करेंगे तभी लीडर बनेंगे, अकेले करेंगे तभी लीडर बनेंगे। आपको क्या लगता है इस रवि, ये जो हम बोल रहे हैं, पहले दिन से मैं माइक पकड़ के बोलने लग गया? हेलो, ये पहले दिन से हम माइक पकड़ के बोलने लगे? ऐसा नहीं था। मैं भी 5 लोगों के बीच में नहीं बोलता था, लेकिन फील्ड में चले गए, मतलब फील्ड में जाते रहे और उसका परिणाम ये रहा। 2 लाइन है कि पहले तो नर्म पत्तों की साख थे, पहले तो नर्म पत्तों की साख थे हम, काटे गए इतने कि आज तलवार है हम। तो फील्ड में जाना पड़ेगा, कर सकते हैं? फील्ड में अपलाइन को लेके नहीं, अकेले जाना है। हेलो, और आदमी की जरूरत है तो टीम से ले जाओ, आप अपने टीम को ले जाओ, अपने टीम के साथ जाना है। अपलाइन के भरोसे आप रॉयल्टी मत बनो। हेलो, आर यू रेडी? तैयार हैं? तो यहाँ पे काम टारगेट के साथ करना है, काम कंसिस्टेंसी के साथ करना है, काम अकेले करना है। हेलो, काम सिस्टम के साथ करना है और काम लाइन क्या है? यस, तो इतना तक कर लेंगे सब कोई? यस। वीडियो दिखा सकते हैं अकेले? यस। सकते हैं, प्रोडक्ट टेस्ट करवा सकते हैं? यस। एक बिस्किट खिला के दिखाओ आप किसी को कि ये भाई बिस्किट खा के देख, मेरे सिस्टम का है, आटे आरसीएम के आटे और आरसीएम के हल्का डॉल से बना है, ये कोई भी कर सकता है, भुजिया किसी को भी। तो काम बहुत आसान है, कर सकते हैं। और काम करना तो चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक शब्द पकड़ के बैठे हैं, कल से करेंगे। क्या बोलते हैं? ठीक है, कल से करेंगे, बढ़िया है, कल से करेंगे। और कल आया तो फिर क्या बोलते हैं? और ये कल बोलते बोलते कितने साल हो गए? आरसीएम में किसी की 5वीं एनिवर्सरी होने वाली, कोई 10 साल एनिवर्सरी मनाने वाला है, यही लाइन बोल के। उनका कल आज तक नहीं आया। और कहा जाता है जिसने बोला कल, दिन गया टल, जिसने बोला बरसों, परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज, उसी ने किया राज। हेलो, तो इस लाइन को एकदम भूल जाना है।
कल से करेंगे इस लाइन को खत्म करिए, आज से करेंगे और अभी से करेंगे, इस लाइन को पकड़िए। क्या बोलना है? आज से, अभी से, अभी से, आज से करेंगे और अभी से करेंगे। यस। और काम कंसिस्टेंसी के साथ करना है, काम टारगेट के साथ करना है, काम सिस्टम के साथ करना है, काम लीडरशिप के साथ करना है, काम अकेले करना है, और लास्ट काम कमिटमेंट के साथ करना है, काम संकल्पों के साथ करना है। देखिए, दो तरीके से लोग काम करते हैं, ये मेरी अंतिम बात है। काम दो तरीके से लोग करते हैं, एक होता है इच्छा, हेलो, और एक होता है संकल्प। एक इच्छा और दूसरा संकल्प। अब जो इच्छा के साथ करते हैं वो कैसे काम करते हैं? वो कभी कभी करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? कभी करेंगे। वो कभी कभी करेंगे। अन्य कोई काम होने पे, जैसे शादी, चुनाव, धार्मिक अनुष्ठान, अन्य कोई बाहरी प्रतिरोध होने पर वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि काम वो इच्छा से कर रहे हैं। वो शर्त रख के काम करेंगे कि ए लेग अपलाइन चलाएगी तभी मैं बी लेग चलाऊंगा। हेलो, सेमिनार में तभी आएंगे जब अपलाइन टिकट खरीद के देगी। हेलो, अपलाइन मोटरसाइकिल लेके घर पे आएगा ना, तभी हम प्लान दिखाने जाएंगे। हेलो, ठीक है? हेलो, वो शर्त रख के काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो काम इच्छा के साथ करते हैं और बिना तरीके से काम करेंगे। वो जैसे तैसे काम करेंगे, अपलाइन का बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और कोई छोटी सी समस्या आएगी तो वो काम छोड़ देंगे, क्योंकि वो काम इच्छा के साथ करते हैं। और जो कमिटमेंट के साथ करते हैं वो काम को लगातार करते हैं, काम को तरीके से करेंगे, कोई भी रुकावट हो नहीं रुकेंगे, बिना कोई शब्द के काम करेंगे, अपलाइन की बात पे हमेशा गौर करेंगे, मानेंगे, अपलाइन का सम्मान करेंगे, काम को अच्छे उद्देश्यों के साथ करेंगे, और कुछ भी हो, कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, वो काम को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये काम कमिटमेंट के साथ करते हैं। और जो काम कमिटमेंट से करते हैं, अच्छे लीडर के रूप में पहचान उन्हीं की बनती है, उनको एक अच्छी सफलता उन्हीं के पास होती है, उनके बिजनेस में लगातार ग्रोथ होता है, और उन्हीं को मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलता है। हेलो, और ये इंटरेस्ट और कमिटमेंट क्या है? ये इच्छा और संकल्प क्या है? 1 घंटे भोजन नहीं करना, ये क्या है? इच्छा है। लेकिन 1 दिन का उपवास करना क्या है? संकल्प है। हेलो, किसी चीज को पाने की इच्छा, किसी चीज को पाना इच्छा है, और पाने के लिए काम करना क्या है? संकल्प है। हम सबको पता है कि हमारा जो देश है ना, वो अंग्रेजों का गुलाम था, कई प्रकार की लड़ाइयां लड़ी गई। हेलो, और जब हमारा जो देश गुलाम था ना, उस समय भारतीय लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। अंग्रेज लोगों के घरों पे एक नोटिस बोर्ड होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। हेलो, यानी भारतीयों को कुत्ते से भी गलत दर्जा दिया जाता था। तो उस समय एक लड़ाई लड़ी गई, राजनीतिक आजादी की लड़ाई लड़ी गई, कई प्रकार की कुर्बानियां दी गई। हेलो, तो क्या लगता है हमारा जो देश आजाद हुआ, ये कुछ लोगों की इच्छा से हुआ या कुछ लोगों के संकल्प से हुआ? ये कुछ लोगों का संकल्प था। ये महात्मा गांधी का कमिटमेंट था, ये भगत सिंह का कमिटमेंट था। हेलो, ये कई प्रकार के लोगों का संकल्प था, ये किसी की इच्छा से नहीं हुआ। एक बार तालियां फ्रीडम फाइटर्स के लिए, कि आज इनकी वजह से, आज इनके कमिटमेंट की वजह से हम लोग आजाद हैं, नहीं तो हम लोग भी अंग्रेजों की लाठियां खा रहे होते, उनके भी जूते चाट रहे हो। हेलो, ये जो दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार हुए, ये बल्ब जो बना, ये जो प्लेन बना, ये जो कंप्यूटर बना, ये जो रेलवे बना, क्या लगता है ये किसी के इच्छा से बन गया? कि बिजली बन जा, बिजली बन गया, ट्रेन बन जा, ट्रेन प्रकट हो गया। ये कुछ लोगों के अथक प्रयासों की वजह से बना, और इनके कमिटमेंट की वजह से हम इन सुविधा का लाभ ले रहे हैं। हम जो रात में जो उजाला करते हैं, ये कुछ लोगों का कमिटमेंट था। हेलो, ये जो सचिन तेंदुलकर हैं, इनको क्रिकेट का जो है ना
भगवान बोला जाता है, अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह बोला जाता है, लता मंगेशकर को कोकिला बोला जाता है भारत में, पीटी उषा को उड़न परी बोला जाता है। तो ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि इनका काम के प्रति कमिटमेंट था। हेलो, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को संकल्प, उनका कमिटमेंट था। पीटी उषा के पास दौड़ने का कमिटमेंट था, लता जी के पास गाने का कमिटमेंट था, अमिताभ जी के पास एक्टिंग का कमिटमेंट था। हेलो, हम सबको एक कहानी पता होगा, एक 45-50 किलो का आदमी कई हजार गुना वजनी पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। तो क्या लगता है ये जो पहाड़ है ये दशरथ मांझी के शारीरिक ताकत से टूटा, ये इनके मानसिक ताकत से टूटा, ये इनके कमिटमेंट से टूटा? क्या इनको दर्द नहीं हुआ होगा? क्या तकलीफ नहीं हुआ होगा? लेकिन जब जब दर्द हुआ, जब जब तकलीफ हुई, इनका कमिटमेंट और मजबूत बना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये इनका कमिटमेंट था। यस, तो काम कमिटमेंट के साथ करना होगा, अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। काम ऐसे करना होगा जैसे खेती के समय एक किसान करता है, काम ऐसे करना होगा जैसे युद्ध के समय एक सैनिक करता है, काम ऐसे करना होगा जैसे एक नेता चुनाव के समय करता है, काम ऐसे करना होगा जैसे एक खिलाड़ी करता है। हम लोग क्रिकेट देखते होंगे और क्रिकेट में जब हम किसी खिलाड़ी को कैच पकड़ते देखते होंगे, आपको तो मजा आता होगा, लेकिन वो खिलाड़ी उस कैच को लेने के लिए क्या करता है? वो पूरे जी जान से दौड़ता है और वो 4 से 5 फीट ऊपर उछल जाता है उस कैच को लेने के लिए। हेलो, यस। इस कैच को पकड़ने में इस खिलाड़ी की, इसका हाथ टूट सकता है, टूट सकता है नहीं? थोड़ी सी गलती हुई हाथ चला जाएगा इसका। इस खिलाड़ी का पैर भी टूट सकता है, इसका जबड़ा भी टूट सकता है और इसकी जान भी जा सकती है। लेकिन ये खिलाड़ी कभी भी इस कैच को लेते समय ना अपने हाथ की सोचता है, ना अपने पैर की सोचता है, ना अपने जबड़े का सोचता है और ना अपने जान की सोचता है। हेलो, ये जब भी जो है ना ये कैच लेता है ना, तो इसके दिमाग में केवल एक बात चलती है। क्या चलता है? कि अगर मैं किसी तरह से ये कैच ले लूंगा ना तो मैं जीतूंगा और मेरी टीम जीतेगी। मैं जीतूंगा और मेरी टीम जीतेगी। पूरे देश को मेरे ऊपर गर्व होगा, पूरे समाज को मेरे ऊपर फक्र होगा। मेरे पापा मुझे बेटा नंबर 1 बोलेंगे, मेरे बच्चे मुझे पापा नंबर 1 बोलेंगे। हेलो, मैं जीतूंगा और मेरी टीम जीतेगी। पूरी ताकत झोंकी। संघ कभी साधारण फूंक से नहीं बजा। हेलो, संघ कभी साधारण फूंक से नहीं बजा। अपना बेस्ट दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नए भारत का निर्माण हो, हेलो, क्या आप चाहते हैं कि नए भारत का निर्माण हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके समाज में बीमारी नाम का कोई चीज ना रहे? क्या आप चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से मजबूत बने? क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं सशक्त बने? क्या आप चाहते हैं कि आपका सपना और आपके परिवार का सपना पूरा हो? क्या आप अपने टीम को नंबर 1 बनाना चाहेंगे? क्या चाहेंगे कि इस मार्च महीने में कुछ स्पेशल हो? क्या आप चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों की पीने बदले? हेलो, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मेरी पूरी बात को एक कहानी के माध्यम से समझिए। एक कौवा था और उस कौवे का जो बच्चा था वो समुद्र में गिर गया। कौवे का बच्चा समुद्र में गिर गया और जब उसका बच्चा समुद्र में गिर गया तो ये भी एक माँ थी, वो अपने बच्चे के लिए तड़पने लगी। ये अपने बच्चे के लिए रोने लगी, तड़पने लगी और इसको लगा कि मेरा बच्चा मेरे पास होना चाहिए, मैं कैसे अपने बच्चों के बिना रह पाऊंगी। फिर ये सोचती है कि ये रोने से, ये तड़पने से, दुखी होने से मेरा बच्चा तो मुझे नहीं मिलेगा, क्यों ना एक प्रयास किया जाए। और वो क्या करती है, वो समुद्र का पानी को चोंच में भरती है और वो बाहर जाके गिराने लगती है।
और बार बार जब ऐसा करती है तो उसके जो साथी कौवे थे उससे पूछे कि भाई क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि देख मेरा बच्चा जो है ना इस समुद्र में गिर गया है, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी, तो मैं इस समुद्र का पानी सुखा रही हूं ताकि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। तो उसके साथी कौवे बोले कि भाई तू पागल हो गया है, तू मूर्ख हो गया है, देख इतना बड़ा समुद्र है, क्या तू अपने छोटे से चोंच के पानी के कुछ बूंदों से इस समुद्र को सुखा लेगा? ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस कौवे ने कहा देख, उसने कहा कि देख तुम लोगों को अगर देना है तो साथ दो। क्या बोला? देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। तो उसके जो साथी कौवे थे वो भी उसकी बात मान लिए और वो भी चोंच से पानी उठा के फेंकने लगे। और जब उन लोगों को ये काम करते देखे तो चिड़िया की और प्रजाति आ गई और उन लोगों ने पूछा कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हो? तो सबने कहा कि देख एक कौवा हमारा साथी कौवा है, उसका बच्चा इस पानी में डूब गया है, वो अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती है, तो हम लोग इस समुद्र को सुखा रहे हैं ताकि हम उस बच्चे को प्राप्त कर सके। तो सारे हंसने लगे, बोले अरे तुम लोग सारे कौवे लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोग इस है ना ऐसा करके समुद्र को सुखा लोगे? तुम लोग मूर्ख हो गए हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सारे कौवे बोले कि देना है तो साथ दो, देना है तो देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। तो सारे जो चिड़ियों की प्रजाति थी वो इस काम में लग गई, सब कोई समुद्र में से पानी उठा के फेंकने लग गया। तो उसको करता हुआ देख जो भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़, वो भी उड़ पड़ा कि भाई सारे चिड़ियों की प्रजाति जब एक काम को करे तो मुझे भी मदद करनी चाहिए। वो भी उड़ पड़ा। तो भगवान विष्णु बोले कि तू कहाँ जा रहा है? बोला कि हम लोग सब कोई पूरे चिड़ियों की प्रजाति जो है वो मिलके समुद्र को सुखा रहे हैं ताकि वो कौवे का बच्चा जो है ना उसको मिल जाए। तो भगवान विष्णु बोले कि तुम सारे लोग पागल हो गए, इतना बड़ा समुद्र है और तुम लोग है ना जो चिड़ियों की प्रजाति इतनी कम हो, तुम लोग है ना कभी भी इस समुद्र को नहीं सुखा पाओगे, तुम लोग सारे लोग मूर्ख हो गए हो, पागल हो गए हो, बिना मतलब का काम कर रहे हो। तो गरुड़ ने कहा कि देना है तो साथ दे। क्या बोला? भगवान विष्णु को बोला कि देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। हेलो, देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। तो भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और समुद्र को कहते हैं कि तू इस कौवे का बच्चा वापस कर दे, नहीं तो मैं इस चक्र से तेरे समुद्र को सुखा दूंगा। हेलो, समुद्र डरते हुए उस कौवे का बच्चा वापस करता है। हेलो, और ये प्रयास से उस कौवे का बच्चा उसको वापस मिल जाता है। हेलो, तो चाहते हैं कि ये टीम नंबर 1 बने, सफलता का सब रिकॉर्ड तोड़े, चाहते हैं तो सलाह देना है, साथ देना है, साथ देने को तैयार है, साथ देने को तैयार है। तो पहला साथ क्या देना है? 18-19 मई को भिलवाड़ा में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा गया है, जो हम सबके आरसीएम की जो जन्मभूमि है भिलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड, और वहां पर जाने के बाद जिंदगी में परिवर्तन ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं। दिसंबर में मेरी टीम गई थी वहां पे और वहां से आने के बाद बहुत शानदार वर्किंग हुई और बहुत अच्छे अचीवमेंट भी आए। तो आप सबके पास मौका है अपने टीम को नंबर 1 बनाने का। 18-19 मई के भिलवाड़ा कार्यक्रम में पूरी ताकत झोंक। हेलो, जितना कर सकते हैं ना उससे ज्यादा करिए। हेलो, जितना कर सकते हो उससे ज्यादा करिए। सेलिब्रेशन भी है, बुकिंग वो सेलिब्रेशन भी है, डायमंड वहां पे सेलिब्रेशन भी है, मजा आएगा। भिलवाड़ा की धरती पे आपका सेलिब्रेशन। हेलो, भिलवाड़ा की धरती पे आपका सेलिब्रेशन, टीसी सर के सामने आपका सेलिब्रेशन, आपको मेडल मिलेगा, माला मिलेगा, आपके लिए ताली बजेगी। हेलो, इस मौके को मिस मत करिए और नए भारत के निर्माण के लिए
इस अभियान की गति को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एक जिम्मेवारी लीजिए। 11 लोगों के जीवन को बदलने का संकल्प लीजिए। हेलो, कितने लोगों को? कितने लोगों को? 11 लोगों के जीवन को बदलने का संकल्प है। ये 11 लोग वो हो सकते हैं जिनके पास सपने तो होंगे लेकिन उनको पूरा करने का कोई माध्यम नहीं होगा। ये 11 लोग वैसे लोग होंगे जिनके ऊपर सफाकत जी की तरह कर्ज होगा। ये 11 लोग ऐसे लोग होंगे जो पैसों की कमी से जूझ रहे होंगे। हेलो, ऐसे 11 लोगों को आपको ढूंढना है और इसके लिए प्रयास अभी से शुरू करना है। अभी आपको 11 लोगों के नाम लिखने हैं। सबसे पहले 11 लोगों के नाम लिखने हैं और अगले 3 दिन के अंदर इनको प्लान दिखाना है। हेलो, फॉलो अप करवाना है, इनकी ज्वाइनिंग करवानी है, इनके घर पे होम मीटिंग करवाना है, इनको ट्रेनिंग देनी है, इनको इस तरह के सेमिनार में लाना है, इनको अचीवमेंट दिलाना है, इनको रॉयल्टी दिलानी है। हेलो, इनको सफलता दिलानी है। और इन 11 लोगों को आप सफलता दिला देते हैं, इन 11 लोगों का जीवन बदल देते हैं। आपका क्या होगा मालूम है सबको? हेलो, कुछ बढ़िया होगा ना? कुछ बढ़िया होगा नहीं होगा? तो काम इस तरह से करना है, काम एक अच्छे उद्देश्य के साथ करना है। और जब हम लोगों के लिए करेंगे, अपने आप अपने लिए तो बहुत कुछ होगा नहीं होगा? आपके टीम के लोग रॉयल्टी बनेंगे, आप टेक्निकल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आपके टीम के घर में मोटरसाइकिल जाएगी, आपके घर में कार आएगा या नहीं आएगा? आपके टीम के घर में कार जाएगा, आपका हेलीकॉप्टर आएगा या नहीं आएगा? हेलो, तो चाहते घर में हेलीकॉप्टर आए तो 11 लोगों के जीवन को बदलने का संकल्प लेना है। आर यू रेडी? ये लिस्ट कब बना लेंगे? ये मीटिंग समाप्त होगी, लिस्ट बना के आपको एक कॉपी, अपलाइन को एक कॉपी अपने पास रख लेना है और अगले 3 दिन में इसको फॉलो करना है और ये लिस्ट धीरे धीरे बड़ी करती जानी है। 3 के दिन के बाद फिर 11 लोगों की लिस्ट बनाओ। कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो इस संकल्प को हम लोग एक नारे के ऊपर, नारे के साथ हम लोग दोहराएंगे। एक वीडियो बनेगा और एक वीडियो हम लोग बनाएंगे और अपनी बात को हम लोग एक नारों के साथ जो है ना हम लोग बोलेंगे। आर यू रेडी? एक बार अपने जगह से खड़े हो जाए और एक बार सारे रॉयल्टी अगर आगे आ सकते हैं तो आ जाए। एक बार रॉयल्टी टेक्निकल एक बार सारे लीडर आ जाए आगे और वो लाइन हटा दे, वो हटा जब मैं लोहे लकड़ा मारेगा। तो देखिए ये जो वीडियो है ना ये व्हाट्सएप के और भी ग्रुप में जाएगा। हेलो, ये व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप में जाएगा। ये डीसी सर को भी चला जा सकता है और जो भी ये वीडियो देखे ना उनको लगना चाहिए कि ये जो किशन जी गंज की जो टीम है, जो सफाकत जी की जो टीम है ना, इस टीम में नए भारत के निर्माण करने की ताकत है, काबिलियत है। यस, तो अपने आवाज को एकदम बुलंद बोल्ड बनाना है। साथ देंगे? एक बार ये मुट्ठी एक बार कैसे लगाते हैं? नए भारत का निर्माण कौन करेंगे? तो आपको अगर आप कर सकते हैं तो आपको बोलना है हम करेंगे, हम करेंगे। यस यस, नारा कैसे लगाता है? तो एक बार वीडियो फिर से प्ले करेंगे, उसको पॉज करेंगे। तो जो मैं बोलूंगा आपको लगेगा कि आप करेंगे तो आपको बोलना है हम करेंगे। राइट? यस। नए भारत का निर्माण कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत का निर्माण कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। स्वास्थ्य रक्षा पे काम कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। स्वास्थ्य रक्षा पे काम कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। 100 नंबर पे काम कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। 100 नंबर पे काम कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। महिला सशक्तिकरण पे काम कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। महिला सशक्तिकरण पे काम कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। रॉयल्टी अचीवर कौन बनेंगे? हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। रॉयल्टी अचीवर कौन बनेंगे? हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। इस टीम को नंबर 1 कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। टीम को नंबर 1 कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। 18-19 में भीलवाड़ा को कौन जाएंगे? हम बनाएंगे,